आपको पता ही है कि आज के सेशन का नाम, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, आज है 15 अगस्त 2020 एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है आजादी, the pathway to financial freedom, and let's remember this day by creating a pathway for our financial freedom by supporting each other। यानी बहुत सारे आजादी के दिन आपने मनाए हैं, लेकिन आज का ये आजादी का दिन, मेरा ये प्रॉमिस है, अगर आप इस 4 घंटे इस सेशन पे रहे तो आज जो कुछ भी होने वाला है, अगर आपने वहां पर ध्यान दिया, तो आज का ये दिन 15 अगस्त 2020 आप कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पाथवे क्रिएट करने की एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, और तेरी हर उड़ान हमारी शान है। थैंक यू माय लाइफस्टाइल ग्लोबल, क्योंकि जिसके कारण आज, जिस प्लेटफॉर्म के कारण आपको और हमको यूं ग्रो करने को और अपने साथ हजारों जिंदगियां बदलने का मौका मिला, तो प्रगति के पंख लगातार छुएंगे, हर ऊंचाई मिलकर हम सब आगे बढ़ेंगे। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारे अभिनंदन के साथ माय लाइफस्टाइल ग्लोबल एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की बिहाफ में मैं आप सभी के सामने हूं। एंड आइए आगे चलता हूं। अपने सबसे पहले मेरा नाम है मोहित टंडन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अगर मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, या आज हमारा पहली बार आमना सामना इस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हो रहा है, तो सबसे पहले तो थैंक यू टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसने आज हम सबको मौका दिया इस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हमको मतलब आपने सामने आने का। और बगैर पूरा इंडिया ट्रेवल किए हुए आज पूरा इंडिया एक साथ आपके लैपटॉप और मोबाइल में कनेक्ट है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और बोलते हैं ना कि हर चीज के पीछे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू या तो आप पॉजिटिवली इसका टाइम को यूटिलाइज करके इस प्रकार से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप चैट्स एंड फेसबुक में अपना बहुत सारा टाइम को स्पॉइल भी बस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि आज इस प्लेटफॉर्म से हम सभी को मौका मिला है ग्रो करने का, अपने साथ और सैकड़ों हजारों लोगों को ग्रो करने का। मेरा नाम है मोहित टंडन, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड आई एम ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। सबसे पहले अपने परिचय के साथ में शुरू करता हूं, और परिचय के लिए मैं कुछ चीजें आपको सामने दिखाना चाहूंगा। I belong to a very small town, that is I was born at RMP, that is Rewa, Madhya Pradesh। मेरे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पापा मामा, मैं एक मल्टीपल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 55 ईयर्स ओल्ड हमारा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत ही हाई वैल्यू कल्चर बिजनेस फैमिली रही हमारी। और बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी कि जिंदगी में जब भी हो सके तो दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे लिए अपने आप सारे रास्ते खोलते चला जाता है। और बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जिनकी एकेडमिक एजुकेशन बिजनेस में होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन बिजनेस में होती है। आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे मेरी एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन दोनों बिजनेस में हुई, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। तो बहुत सारे बिजनेस देखने का मौका मिला, बहुत सारे बिजनेस करने का मौका मिला। बिजनेस के लिए मैं बहुत पैशनेट था, तो बहुत सारी पढ़ाइयां मैंने बिजनेस को लेकर पूरे इंडिया में और बाहर भी घूम घूम कर करी। आई एम मैरिड टू शेफ लता टंडन, और जिनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज हम साथ में स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो मेरे बाद में वो आपसे खुद ही बात करने के लिए आने वाली हैं। तो लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आप शेफ लता टंडन मेरी वाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आप सिर्फ गूगल के अंदर अगर उनका नाम भी डालेंगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गूगल खुद बता देगा कि हु शी इज अ प्राउड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। एंड बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल, मतलब मैं बोलूंगा बिकॉज शी इज माय वाइफ इसलिए नहीं, बट इनफैक्ट वो आयरन लेडी इंडिया के लिए हैं। और आज 15 अगस्त में भी मतलब आज जब हम हमारे देश को याद करते हैं, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसका देश का नाक ऊंची होती है। तो उन्होंने भी पिछले साल कुछ ऐसा किया है जिससे आज पूरे देश के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है, उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो वो खुद अपने बारे में इसके आगे आकर बताएंगी। मेरा एक बेटा है कर्त, जो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लाइफस्टाइल ग्लोबल के साथ में एसोसिएट होते हैं, और बहुत सारे लोगों के अपने अपने तर्क रहते हैं इस बिजनेस को लेकर, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है इस बिजनेस को लेकर। तो मैं एक चीज की आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, अगले 90 मिनट मैं आपसे चाहूंगा, और अगले 90 मिनट के अंदर मैं आपके आज बिलीफ लेवल को, मेरी कोशिश रहेगी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर आपका बिलीफ लेवल ये है तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊंगा। और मेरे पास में कोई मोटिवेशनल फैक्ट्स नहीं होंगे, मेरे पास में मैं ट्रू एंड कुछ लॉजिकल एंड कुछ फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा, क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो बिजनेस के नजरिए से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखता हूं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी प्रोफाइल, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, क्यों मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल ग्लोबल को ज्वाइन किया, किस चीज ने मेरा बिलीफ लेवल को डे बाय डे बढ़ाता चला गया, क्या छोटे मोटे चैलेंजेस मुझको फेस करने पड़े, किस माइंडसेट के साथ में मैंने उस चैलेंजेस को फेस किया, और इन सभी चीजों के ऊपर मैं अगले 90 मिनट आपसे बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई जॉब से होते हैं, कोई बिजनेस से होते हैं, कोई फार्मिंग से होते हैं, कोई हाउसवाइफ होती हैं, यूथ होते हैं,
एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जिनको फुल टाइम कैरियर के तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं और पता नहीं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग जैसे पावरफुल एंड नोबल प्रोफेशन के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जिनके पास्ट एक्सपीरियंस शायद नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अच्छे नहीं होते हैं, उनके दिमाग में एक छाप बैठी रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में जिंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग छोटा मोटा काम है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने जुड़वाने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग से कैरियर नहीं बनाया जा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरीज नहीं बनती हैं। आज आपके ये सारे मिथ, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सारे जो मिथ है ना, आपके जो सारे भ्रम है, ये सेशन को क्लोज होते होते तक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरी प्रोफाइल और मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कर रहा हूं आपको ये पता चलेगा, मेरे वाइफ जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं वो क्यों कर रही हैं आपको पता चलेगा, और उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनालिटी स्पीकर ऑफ इंडिया मिस्टर दीपक बजाज आ रहे हैं जो कॉर्पोरेट जाइंट रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जब सुनेंगे तो आपको आज पता चलेगा कि जब इस प्रकार के लोग इस इंडस्ट्री को इतना सीरियसली इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं तो आपको ये इंडस्ट्री की जरूरत है या नहीं, वो आप डिसाइड करिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं चलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मलयास्टल ग्लोबल में एसोसिएट होने से पहले व्हाट वाज माय प्रोफाइल, में क्या करता था, मेरा रोल प्रोफेशन क्या था। मुझे आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे जिंदगी में एक ही जिंदगी में बहुत सारे रोल प्ले करने का मौका मिला। दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो मेरे बहुत सारे फुटवेयर स्टोर हैं, हमारी होलसेल एंड एजेंसीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बहुत सारे रियल एस्टेट वेंचर्स हैं, मैं डायरेक्टर हूं माँ ग्रुप का, डायरेक्टर हूं मैं ओएसआरएम ग्रुप का, प्रमोटर हूं मैं माँ होंडा का, मेंबर हूं मैं विंध्या चामर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, ऑर्गेनाइजर एंड प्रमोटर हूं मैं विंध्या महोत्सव का, स्ट्रैटेजी एंड प्रमोशनल कंसल्टेंट हूं मैं कई पॉलिटिशियंस का, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज बहुत सारे एनजीओ के साथ करता रहता हूं, एंड प्रमोशनल पार्टनर हूं मैं एमपी टूरिज्म बोर्ड का। और रिकॉग्निशंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स थाईलैंड, मलेशिया, दुबई में मिले। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जो है उनके द्वारा हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमको अवार्ड मिला। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने मुझे अवार्ड दिया, प्रेसिडेंट हाउस में विजिट करने का मुझको मौका मिला, एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड मुझको मिला, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस में जाकर और हार्वेस्ट के थ्रू और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम जाते रहते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में उनको बिजनेस ट्रेनिंग एंड लाइफ कोचिंग्स देने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा घर है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, और प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये सभी चीजें दिखाने का औचित्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि इट इज एनी शो ऑफ। मैं आपसे एक चीज हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सब चीजें मेरे दिखाने का औचित्य बस एक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो सोच रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पर मेरे पास में सब कुछ था नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ मल्टीपल बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं मेरे लाइफ में बहुत कुछ कर रहा था। फिर भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे कैरियर, मेरे पैशन और आने वाले फ्यूचर के तौर पर चूज किया हुआ है, और मैं बहुत शिद्दत के साथ जान लगाकर इस इंडस्ट्री को करता हूं विद हेल्प ऑफ एंटायर माइलस्टाइल फैमिली, हार्वेस्ट एंड माय टीम भी। तो ये मेरा घर है दोस्तों, जहां पे मैं भी बैठा हुआ हूं। 11,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार मेंशन है, मेरी बिटिया कमरा, एंड ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में बिजनेस की तरफ अगर मैं चलूं तो हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है दैट इज खत्री बूट हाउस के नाम से हमारे फुटवेयर स्टोर्स हैं। सिंस 1965 लिखा हुआ है शायद आपकी स्क्रीन पर, 1965, और ये है 2020, ये 2020 जो भगवान खेल रहे हैं इस वक्त 2020 हमारे और आपके साथ में। तो 55 साल पुराना हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड है, अगर मैं आपको बोलूं तो 55 साल पुराना हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड है। फुटवेयर स्टोर्स हैं हमारे, कई फुटवेयर स्टोर्स हैं हमारे, और जितने भी आप बड़े ब्रांड्स जानते हैं, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, वुडलैंड, जितने भी आप अच्छे ब्रांड जानते हैं, ए क्लास ब्रांड, वो सभी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास में है। कई इस प्रकार के फुटवेयर स्टोर्स हैं हमारे पास में, बड़े बड़े एयर कंडीशन स्टोर्स हैं। फिर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग को करता हूं, फिर भी मैं जीजान के साथ में माइलस्टाइल को करता हूं। हमारे पास में होंडा के शोरूम्स हैं। होंडा, आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पानी मतलब बिस्लेरी, मिनरल वाटर मतलब बिस्लेरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूटी मतलब एक्टिवा, वैसे हम बोलते हैं एमएलएम मतलब माइलस्टाइल ग्लोबल। एमएलएम मतलब माइलस्टाइल ग्लोबल, ये छाप बनती चली जा रही है धीरे धीरे सक्सेस स्टोरीज के कारण, एमआई के कारण। तो माँ होंडा शोरूम हमारा है दोस्तों, माँ होंडा का शोरूम है हमारा, माँ ग्रुप के नाम से हमारे बिजनेस वेंचर्स हैं, होंडा के शोरूम्स हैं हमारे, और हमारे अंडर में 4 सब डीलरशिप्स भी हैं। और ये हमारा धीरे धीरे, इसके अलावा हमारे कई रियल एस्टेट के वेंचर्स हैं, हमारे कई मतलब जिसके अंदर हम प्लॉट्स डेवलप करते हैं, हम बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं, हम कॉलोनाइजर्स हैं, हम कॉलोनीज डेवलप करते हैं। ये सब के अलावा हम लोग ने धीरे धीरे हमारे फैमिली बिजनेस को ग्रो करते करते हम लोग इंडस्ट्रीज पर लेकर आए, और ये हमारे कुछ इंडस्ट्री के कैंपस हैं छोटे छोटे, मैं आपको दिखा सकता हूं। और बहुत सारे, हम सीमेंट्स के बैग मैन्युफैक्चर करते हैं, हम पॉलीफिलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आईडी स्टार बैग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। हमारे इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स इन बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे कई बिजनेस वेंचर्स हैं हमारे, और ये छोटे छोटे हमारे जो वेंचर्स हैं उनकी हैं। आज सुबह का ही ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारा सारे स्टोर्स पर सेलिब्रेट होता है। आज ये सुबह सुबह की ही फोटो है,
और फ्लैग होस्टिंग हम करके आए। और बहुत सारे, एक बेस्ट पार्ट मेरे साथ में ये रहा, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जिंदगी के अंदर जब आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता है और आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है ना, तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जिंदगी में जो लोग बहुत ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनको दुनिया देखने का मौका मिलता है। तो आई वाज ब्लेस्ड कि मैं सिर्फ, और ये मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, एमआई से किए हुए ट्रिप्स नहीं दिखा रहा हूं। पिछले साल 4 से 5 ट्रिप्स हमने हमारी टीम और एमआई के साथ में भी किए हैं। ये मैं वो दिखा रहा हूं दोस्तों जो मेरे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से मैं बिजनेस एक्सपेंशन की, और ये मेरे लेजर ट्रिप्स नहीं है। पिछले 4 साल में हमारे कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मैं चाइना होकर आया, कई ट्रेड फेयर्स लगे थे, मैं शैंगजाऊ में था, उसके बाद मैं बांग्लादेश होकर आया था। बांग्लादेश में एक विजिट थी हमारी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पे, आप देख सकते हैं एक फोटोग्राफ लगी हुई है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की विजिट थी हमारी। और उसके बाद में मैं यूरोप होकर आया। ये सिर्फ पिछले साल के मेरे कुछ ट्रिप्स हैं। ये हमारा जर्मनी एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड फेयर लगता है, उसको हम के बोलते हैं, तो मैं के में होकर आया। तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारे इंडस्ट्रीज को लेकर भी मैं बहुत ज्यादा पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता हूं। पिछले साल ही अगर मैं बात करूं तो एमआई को मिलाकर, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड को मिलाकर और मेरे बिजनेस बैकग्राउंड को मिलाकर करीब 9 से 10 फॉरेन ट्रिप्स मेरे, मुझे लगता है पिछले साल हुए हैं। जिसमें तो मेरा ये सब दिखाने का औचित्य क्या है, जब भी मैं किसी देश में जाता हूं, विदेश में जाता हूं, मैं वहां जाने के बाद में मैं अपना बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस को तो देखता हूं, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड और जो भी हमारे वेंचर्स उनको, लेकिन मैं हर देश में जाने के बाद ये जरूर स्टडी करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का उस देश में चल क्या रहा है। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब मैं ये देखता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसने पूरे विश्व के अंदर धूम मचा के रखी हुई है, पूरी दुनिया में। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बड़ी बड़ी जिन कंट्रीज में मैं होकर रहा हूं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में होकर रहा हूं, तो आई फील सो प्राउड कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लोग एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के तौर पर अडॉप्ट करते हैं, कैरियर के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने के बीच में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले है हर कंट्री के अंदर, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने करके रखा हुआ है। तो ये मैंने कई कंट्रीज के अंदर जाकर देखा, और ये मेरी पढ़ी हुई बस चीजें नहीं है, ये चीजें आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर क्या है, वर्ल्ड वाइड 100 साल से इसकी ग्रोथ क्या है, डेवलप कंट्री में इनका वर्चस्व क्या है, इंडिया आने वाला इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया आने वाला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया की नजर आप इंडिया के ऊपर है। केपीएमजी एंड फिक्की की रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि 2025 में हम आज जितना हमारा मार्केट है उससे 5 से 6 गुना एक्सपैंड होने वाला है। यानी जितना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 20 साल में डेवलप नहीं हुई, उससे ज्यादा इंडस्ट्री आने वाले सिर्फ 5 साल में डेवलप होने वाली है। तो ये सब चीजें मैंने देखी हैं, ये सब चीजें मैंने स्टडी करी हैं, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो ये सारी चीजें मैंने देखी और स्टडी करी हैं। तभी दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद में भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को मेरे कैरियर, मेरे पैशन के तौर पर चूज किया। मैं डसेल्डॉर्फ में था, कुछ डसेल्डॉर्फ के पिक्स हैं। तो मेरा सिर्फ औचित्य है दोस्तों कि मैं पूरी दुनिया ट्रेवल कर रहा हूं। तो हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग का अपना, जो आपने अभी इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, आपने अभी इस इंडस्ट्री से शुरू किया है, आपको शायद 15 दिन हुए हैं, 6 महीना हुआ है, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में एक डिकेड हो चुका है और मैंने वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रैवल किया हुआ है और इस इंडस्ट्री को बहुत इन डेप्थ में जाकर देखा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2020 ये ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी का फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आपकी जिंदगी की आजादी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और एमआई ग्लोबल क्रिएट कर सकती है। एंड दिस इज माय वर्ड टू यू, क्योंकि 2020 से 2025 गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। एंड माई लाइफस्टाइल ग्लोबल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन एंटायर इंडिया। तो वी आर फील सो ब्लेस्ड एंड वी आर फील सो एक्साइटेड कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड को रॉक करने के लिए जाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, श्री शिवराज सिंह जी, तो उनके द्वारा भी उनका हमारी फैक्ट्रीज के ऊपर भी विजिट हुई। हमको कई अवार्ड्स भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए मिले हुए हैं। और बगल में रेस्पेक्टेड हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी खड़े हुए हैं, उनके साथ में भी कई स्टेज शेयर करने का मुझको मौका मिला। आई एम लिटिल पॉलिटिकली कनेक्टेड ऑल्सो। यानी मेरे बहुत सारे रिटेल फुटवेयर स्टोर्स हैं, मेरी होलसेल एजेंसीज हैं, मेरी ऑटोमोबाइल शोरूम्स हैं, हमारे रियल एस्टेट वेंचर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं। और ग्रुप का अगर मैं एनुअल टर्नओवर बात करूं, लोग बोलते हैं मेरी 50,000 रुपए की जॉब है तो क्या मुझे बिजनेस करने की जरूरत है, मेरी 1 लाख रुपए की जॉब है तो क्या मुझे बिजनेस करने की जरूरत है, मेरे बिजनेस से तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मुझे बिजनेस करने की जरूरत है। आई डोंट नो, आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, बट 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने के बाद में भी दोस्तों, और 500 एम्प्लॉइज हमारे ओवरऑल बिजनेस सेक्टर्स को मिलाकर अगर मैं एवेल्युएट करूं तो 500 एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस सेक्टर में है।
फिर भी मैं बोलता हूं कि मुझे इस बिजनेस को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे लगता है कि इस बिजनेस को करने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए प्लीज अगर आपके पास में कोई रीजन है ये इंडस्ट्री को ना करने के, तो आई डोंट नो, लेकिन इस इंडस्ट्री को करने के बहुत सारे एक्साइटेड रीजंस हैं जिनको मैं आगे आपसे डेवलप करने डिस्कस करने वाला हूं। और प्लीज इसलिए इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए। मैं बस यही मनाऊंगा कि ये जब मेरे 90 मिनट में पूरे करूं और आज का ये 4 घंटा पूरा हो, तो आपको सिर्फ इतना ही हो कि भगवान से मैं मनाता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री की और माइलस्टाइल ग्लोबल की आने वाले समय की फ्यूचर पावर पता चल जाए। अगर आपको सिर्फ इंडस्ट्री की सही ताकत समझ में आ गई ना, तो आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप जरिए ढूंढ लेंगे इस बिजनेस में अपने आप को सक्सेसफुल करने का। तो भगवान मैं बस यही मनाता हूं हर स्टेज से कि लोगों को मेरे द्वारा या हमारे सारे लोगों के द्वारा इस इंडस्ट्री की सही ताकत सिर्फ पता चलने की मतलब इतनी ही बस हमको ताकत देना कि हम लोगों तक इस इंडस्ट्री की सही ताकत को ले जा पाए। तो दोस्तों हमारा एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा एनुअली है। मैंने नौकरी की जिंदगी नहीं देखी। लोग बोलते हैं सर आपने कभी नौकरी देखी नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट देखे नहीं। सॉरी टू से, मैंने नौकरी की जिंदगी देखी नहीं है क्योंकि मैंने नौकरी की नहीं है, लेकिन मैंने 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। मैंने नौकरी की नहीं है लेकिन मैंने 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। तो और 8-10 हजार रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की हम लोग मंथली हमारे यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर जिन लोगों के हैं, तो मैंने छोटे लेवल से लेकर अच्छे अच्छे टॉप लेवल तक के कॉर्पोरेट्स के साथ में उठता बैठता हूं। बहुत सारे कॉर्पोरेट हमारा खुद है, हमारा एक बड़ा कॉर्पोरेट डिवीजन बन चुका है, मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स हमारे। फिर भी दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और माइलस्टाइल ग्लोबल को पूरी जान और पूरी शिद्दत के साथ में करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाला 5 साल इसी इंडस्ट्री का है, और जो 2020 में ये समझ गया 2025 आने वाला साल उसी का होगा दोस्तों। तो एक तरह से आई वाज लिविंग अ गुड लाइफ, अच्छी फैमिली थी, बढ़िया दोस्त थे, बंगले, कार, वेल सेटल्ड फैमिली, इंडस्ट्री, रेस्पेक्टेड सोशल रेपुटेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस, लग्जरी लाइफस्टाइल, दुनिया जहां घूम रहा था, यानी सब कुछ था। एक ऐसी लाइफ दोस्तों जिस लाइफ के लिए लोग जिंदगी भर प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, जिस लाइफ को वो अपना ड्रीम एंड गोल बनाते हैं, वो सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मेरे कैरियर के तौर पर चूज किया। तो कुछ तो इस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ताकत होगी क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं किसी के भी मोटिवेशन पर कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। मैंने इस बिजनेस को बहुत इन डेप्थ में जाकर देखा, तब दोस्तों मैं इंडस्ट्री से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बना, जिसको आप कई भाषा में बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्कर बना, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बना, डायरेक्ट सेलर बना, देयर आर मेनी रेपुटेड वर्ड्स। मैंने ये शब्द निकाला है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। और मैं क्यों बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट? बिकॉज बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी नजर में ये बिजनेस जो करता है और आपकी जो आईडी है ना, वो आने वाले टाइम में एक इंडस्ट्री से कम नहीं होती है, बल्कि मैं तो बोलता हूं दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड, जो प्लेटफॉर्म एक कॉमन से कॉमन आदमी को एक बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मौका देता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, दुनिया की सारी इंडस्ट्री पैसे के दम पर खड़ी होती है और दुनिया की इकलौती यही इंडस्ट्री है जो लोगों के दम पर खड़ी होती है, और लोगों की कमी हमारे इंडिया के अंदर है नहीं। तो आप सभी, मैं भगवान से मनाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने और आप भी अपनी आईडी को एक इंडस्ट्री की तरह खड़ा करें। MI का मतलब ही होता है माय इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री और आपकी जो आईडी है वो आने वाले टाइम में एक इंडस्ट्री के तौर पर खड़ी होगी, और जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपए लगाकर लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है दोस्तों, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो लाइफ आपकी उस आईडी के थ्रू और आपकी इस इंडस्ट्री के थ्रू को आपको एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है। मेरे लिए जो सबसे रेपुटेड चीज है, जिसके लिए मैं सबसे एक्साइटेड हूं, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन दैट आई एसोसिएटेड विद माइलस्टाइल ग्लोबल, मुझे इंडस्ट्री समझ में आई। मैं भगवान से मनाता हूं, कितने लोगों को तो सब कुछ कर लेंगे, जिंदगी भर इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन बेचारों को इंडस्ट्री समझ में ही नहीं आ पाती है। आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझको ये इंडस्ट्री समझ में आई। आई फील ब्लेस्ड कि मुझको ये इंडस्ट्री समझ में आई, और मैंने सही इंडस्ट्री को, सही ऑर्गेनाइजेशन को, सही सिस्टम को मैंने चूज किया। और आज मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूं बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर फॉर माइलस्टाइल ग्लोबल, जो कि आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मैं कंसल्टेंट डायरेक्टर एंड कोर कमेटी मेंबर हूं इंडिया की लीडिंग मोस्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट एकेडमी का, जिसका नाम है हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एंड आई एम द फाउंडर फॉर अ ब्यूटीफुल फैमिली, हमारी टीम जिसको मैं प्यार से बोलता हूं वी फैमिली, जो मेरी जान है। तो दोस्तों बहुत सारे, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने इस बिजनेस से बहुत सारी कार खरीदी, तो आप बोलेंगे कि अरे आपको क्या, आपने तो बहुत सारी कार वैसे ही थी, आपके पास तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां पहले से थी। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने इस बिजनेस के थ्रू बड़े बड़े घर लिए, लाखों रुपए की इनकम करी, मल्टी करोड़पति बना, तो आप बोलेंगे ये सब चीजें तो आपके पास में पहले से थी हैं। अगर मैं बोलूंगा मैं बड़े बड़े विदेश यात्राएं करके आया, तो आप बोलेंगे ये सब चीजें तो आपके पास में जिंदगी में पहले से थी। तो ये सच चीज है दोस्तों कि ये सब चीजें मेरे पास जिंदगी में पहले से थी। बस बेस्ट पार्ट क्या है
बेस्ट पार्ट ये है कि मैं पहले जब बात करता था बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मैं लोगों को बताता था कि मेरे पास में कौन सी कार है। आज हम गर्व के साथ में बोलते हैं कि हमारी टीम के अंदर इस इंडस्ट्री के माध्यम से 200 से ज्यादा लोग अपनी कार में चढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मर्सिडीज, BMW, ऑडी तक बड़ी बड़ी कार्स हैं दोस्तों। आज मैं गर्व से बोल सकता हूं, पहले मैं बोलता था मैं इतनी विदेश यात्राएं करके आया, मैं इतनी टीम कंट्रीज को घूम कर आया। इस इंडस्ट्री ने ताकत दी दोस्तों कि हम गर्व के साथ में बोल सकते हैं कि आज सैकड़ों हजारों लोग हैं जो फ्लाइट में चढ़े, जो जिंदगी में कभी नहीं चढ़े थे, और जो लोग आज विदेश यात्राएं पूरे इंडिया घूम रहे हैं इस इंडस्ट्री की ताकत के माध्यम से। बहुत से कॉमन लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में इस सपने भी नहीं देखे थे, बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े घर और बंगले बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हजारों लाखों रुपए महीने की आमदनी हर महीने कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज द बिगेस्ट पावर, क्योंकि ये कॉमन मैन होते हुए, कॉमन बिजनेसमैन होते हुए दोस्तों, आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। आप एम्प्लॉय बनाकर लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनाकर ही लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले मेरे लिए। जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वो एक एक अवार्ड है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि ये एक एक जो अवार्ड्स होते हैं, ये एक एक अवार्ड एंड रिवॉर्ड, ये जो प्यार है ना पूरे इंडिया से आप लोगों से जो मिलता है, एक एक रिवॉर्ड एंड अवार्ड ये बताता है दोस्तों कि हर रिवॉर्ड एंड अवार्ड के पीछे कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कुछ जिंदगियों में बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की और इस माइलस्टोन ग्लोबल की ताकत है। बहुत सारी मैगजीन्स ने मुझे कवर किया हुआ है और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। दुबई में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। जिस ट्विन टावर को घूमने के लिए लोग मलेशिया जाते हैं, उस ट्विन टावर के अंदर खूबसूरत सा कटआउट लेआउट हम लोगों का लगाया गया था सारे आईटीसीज का, एंड दैट वाज सच अ ग्रैंड फीलिंग कि जिसको आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं ले सकते हैं। और एक इंटरनेशनल अवार्ड मुझे दुबई में, मलेशिया में भी मिले। एंड आई गॉट अपॉर्चुनिस्टिक, मैं बहुत अपॉर्चुनिस्टिक रहा कि मुझे इस इंडस्ट्री के माध्यम से प्रेसिडेंट हाउस में विजिट करने का मौका मिला। एक अवार्ड होता है जिसको बोला जाता है एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड, और ये एक एम्पावर ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का एक मेगा इवेंट होता है। एंड आई वाज ब्लेस्ड के पिछले साल बॉम्बे के अंदर ही मुझे एम्पावर लाइफ टाइम लीडरशिप अवार्ड मिला, और एमआई के कई टॉप लीडर्स को ये अवार्ड मिल चुका है। तो दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। ये एक बहुत बड़ी मेरी जिंदगी का, मैं बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा मुकाम है। आई फील सो रेस्पेक्टेड एंड प्राउड फॉर इट, बिकॉज इंडस्ट्री मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं, रेस्पेक्टेड श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उन्होंने दोस्तों एक बहुत बड़ा सा अवार्ड मुझको दिया था एक बहुत बड़ी इवेंट में। बगल में हमारा रेस्पेक्टेड सीईओ साहब भी खड़े हैं, आप हाथ में देख सकते हैं, माइलस्टोन का बड़ा सा एक ट्रॉफी है। और उन्होंने स्टेज से उस दिन यही बोला था, और रेस्पेक्टेड हमारे डबल रॉयल डायमंड सर भी थे इस इवेंट के अंदर, तो उन्होंने स्टेज से यही बोला था कि मिनिस्टर साहब ने बोला था कि आज तक हमने बहुत सारे अवार्ड आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको दिए, आपके इंडस्ट्रीज के लिए दिए, आपके शोरूम्स के लिए दिए, आपने अच्छा किया, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए, बहुत सारे टैक्स आपने भरे, आपको बहुत सारे अवार्ड्स हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए दिए। लेकिन ये अवार्ड उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मुझको दिया था, और उन्होंने मुझसे ये बोला था, आज तक आप बाकी सारी दुनिया की इंडस्ट्री के माध्यम से आप सिर्फ आज तक क्रिएट कर रहे थे, तो आप आज तक जिंदगी के अंदर क्रिएट कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पहले अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंटशिप, और इस इंडस्ट्री के बाद आपने लोगों के लिए क्रिएट किया है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी, जो उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से और माइलस्टोन ग्लोबल के माध्यम से आज आप एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दोस्तों जब आप एम्प्लॉइज क्रिएट करते हैं, आज आप सोच कर देखिए, 55 साल पुराने हमारे बिजनेस बैकग्राउंड है, 55 साल से हम लोगों ने 500 एम्प्लॉइज क्रिएट किए। हमारे बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर 500 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उनके पास में ग्रोथ के जो ऑप्शंस है ना बहुत ही लिमिटेड हैं। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से पिछले 5-6 साल के अंदर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करे, तो मैं बेस्ट पार्ट ये बोल सकता हूं कि इस इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पार्ट यही रहा कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमारी टीम में एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए, और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होने के कारण आज उनके पास ग्रो करने का जो ऑप्शन है ना वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है आज जो लोगों की ग्रोथ है ना वो अनलिमिटेड है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जो लोग ये सुन रहे होंगे, कि आपने ये इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों किया, आपने इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट क्यों किया। और आप, क्योंकि सबसे पहला मेरे पास में लोगों का सवाल यही आता है, तो मैं आपको मेरे कुछ रीजंस देता हूं कि मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों शुरू किया। मैं आपको मेरे कुछ रीजंस देना चाहता हूं कि आखिर मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों शुरू किया, और मेरा इस इंडस्ट्री को चुनने का या माइलस्टोन ग्लोबल को चुनने का मेरा कारण क्या था। क्योंकि दोस्तों मैं एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मल्टीपल बिजनेस मैंने किए हैं, तो मैं जब किसी इंडस्ट्री का, किसी काम का सिलेक्शन करता हूं, तो आई हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इट, क्योंकि मैं मेरे पुराने पास सारे एक्सपीरियंसेस को लगाकर उसको चुनता हूं। मैंने क्यों इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया, मेरे पास में मेरे 5 पॉइंट्स है, पहले वो बताना चाहता हूं। पहली चीज है जिसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट्स। मुझे इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। और मैं आपको एक बात बताऊं,
एक बहुत खूबसूरत चीज ये है, जिंदगी के अंदर आप जब भी कोई भी बिजनेस क्रिएट करने के लिए जाएंगे ना, तो जिंदगी में सबसे पहले अगर आपको देखना चाहिए ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया या वर्ल्ड वाइड कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस का सिलेक्शन कीजिए, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होगी वो देखनी होगी आपको प्रोडक्ट्स क्या हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स वो होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज बाजार में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ बिक रहा है। आई ऑलवेज सी, मतलब फील के कभी कभी मुझे देखकर बहुत खराब भी लगता है कि ऑथेंटिक और रियल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कई जगह से, मतलब थोड़ा सा इंडिया में हमारी कमी पिछले कुछ सालों के अंदर रही है कि ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर और भ्रम भी हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में बहुत कुछ हुआ है, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, ये वो, पैसा 2 गुना 4 गुना करने की योजना है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को ये सब कुछ भी देखते हुए ज्वाइन नहीं किया था। मैं एक ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहा था और मैंने इसीलिए ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के तौर पर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरा माय लाइफस्टाइल ग्लोबल का प्लेटफॉर्म चुना। क्यों? क्योंकि पहली चीज होनी चाहिए जब भी आप किसी कंपनी को चूज करने के लिए जाते हैं ना, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखने चाहिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट्स के ही टर्नओवर पर पैसा आने वाला है। 17.5 लाख बीवी जब मैच करता है, 2,10,000 रुपए हर हफ्ते आता है, तो प्रोडक्ट्स के ही टर्नओवर पर आने वाला है, इसलिए प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैंने इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को देखा, हमारी सारी रेंजेस को देखा, हमारे जितने भी बैकग्राउंड्स थे, हम जब मैंने इसके मैं ऑर्गेनाइजर से चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुझको आप स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए। अगर कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शायद स्क्रीन पे स्पॉटलाइट पे मैं नहीं हूं, तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से, अगर मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं तो प्लीज सिर्फ मुझको स्क्रीन पर दे दीजिए, स्पॉटलाइट सिर्फ मुझ पे कर दीजिए। आप दिखाई दे रहे हैं मोहित जी, आप दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री में, जब मैंने एलिमेंट्स वेलनेस को चूज किया, देखा, जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे न्यू स्टार की रेंज को देखा, जब मैंने इस इंडस्ट्री में ऑन एंड ऑन को देखा, जब मैंने इस इंडस्ट्री के पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को देखा, साइंटिस्ट को देखा, जब मैंने डॉक्टर नारायणा साहब को देखा, केकेआर सर को देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत मजेदार हैं, और जब तक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे और मजबूत नहीं होंगे दोस्तों, तो प्रोडक्ट्स के बिना आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लॉन्ग टर्म जब भी हम कोई इंडस्ट्री को चूज करते हैं, कोई बिजनेस के सेक्टर को चूज करते हैं, तो हम एक ही चीज देखते हैं, प्रोडक्ट्स वो होने चाहिए जो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए और प्रोडक्ट बार बार अपने आप बिकने वाले होने चाहिए। यानी बहुत सिंपल सी चीज क्या है, लोग प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिन प्रोडक्ट्स को आपको बेचने की जरूरत ना पड़े। अगर एक बार लोगों ने सही तरीके से प्रोडक्ट को यूज कर लिया ना, तो अगर आपकी और हमारी एलिमेंट्स एंड ऑन की रेंज को आदमी एक बार यूज कर लेना, तो वो अगर सही तरीके से यूज कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स आपके बाइंग कैपेसिटी पे आ जाते हैं, लोग प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदते हैं। और जो भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं आपको बहुत सिंपल फंडामेंटल बता देता हूं। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने का सबसे सिंपल फंडामेंटल ये होना चाहिए, जो कंपनी बोलती है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर बार बार रीपरचेज के ऊपर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। कल आपकी टीम में कोई भी नहीं जुड़े, एक टीम क्रिएट होने के बाद में रीपरचेज की पावर पर भी आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर ऐसा प्लान माय लाइफस्टाइल ग्लोबल के जैसा है ना, तभी वो ऑथेंटिक प्लान है। और जिस प्लान के अंदर सिर्फ लोगों के जुड़ने से ही पैसा आएगा ना, वो प्लान कभी ऑथेंटिक प्लान नहीं होगा दोस्तों। मैं ये सब चीजें बहुत अंतरिक्ष से इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने इन सारी कंपनीज को और मैंने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में जाकर एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्री से, एक मल्टीपल बिजनेस ओनर के नजरिए से देखा है। तो हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो बार बार अपने आप बिकते हैं एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोगों की नजर में प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, कुछ लोगों की नजर में प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों, हमारे पास में प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ऑन एंड ऑन एनिमल्स के रेंज पे, एंड हमारे जनरल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में न्यू स्टार की रेंज पे। लोग बोलते हैं अच्छा मतलब वो महंगे हैं और ये सस्ते हैं, तो मैं बोलता हूं नहीं, कुछ भी महंगा और सस्ता नहीं होता है। बाजार में 3,000 का भी सूट बिकता है और 30,000 का भी सूट बिकता है। बाजार में 1500 का भी मोबाइल है तो 1.5 लाख का भी मोबाइल है। बाजार में 20,000 का लैपटॉप है तो बाजार में 2 लाख का भी लैपटॉप है। सब कुछ है। तो क्या वो सस्ता और महंगा होता है? सस्ता और महंगा नहीं होता है दोस्तों। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। आप क्या क्वालिटी को यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हमारा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, और यही चीज और यही खासियत देखने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री के प्रति सबसे बड़ा मेरा आकर्षण हुआ था। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज तक मैंने एक ही चीज सुनी थी, बीइंग एन मल्टीपल बिजनेस और एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हमने जिंदगी में एक ही चीज समझी थी कि जब नो रिस्क इज इक्वल टू नो गेन, लो रिस्क इज इक्वल टू लो रिस्क इज इक्वल टू लो गेन एंड हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई गेन। इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे देखते थे कि जब आप करोड़ों रुपए लगाते हैं तो लाखों में कमाते हैं, और जब आप लाखों रुपए लगाते हैं तो हजारों में कमाते हैं, और जब आप अरबों में लगाते हैं
तब आप करोड़ों रुपए कमाते हैं। यानी एंड ऑफ द डे आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, वही मैटर करता है कि आप बिजनेस में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस का जो बैकग्राउंड है दोस्तों, वो आपकी वैल्यूएशन जो होती है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेट पर होती है। आप कैसे बोलते हैं ये छोटा बिजनेस और ये बड़ा बिजनेस है। आप 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करिए तो वो छोटा सा बिजनेस है, 5 करोड़ लगाकर शुरू करिए तो वो बड़ा बिजनेस है, 500 करोड़ लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा बिजनेस है। ये वैल्यूएशन कैसे बनी? बिजनेस में आपकी डिग्री से वैल्यूएशन नहीं होती है, बिजनेस के अंदर तो आपके इन्वेस्टमेंट से वैल्यूएशन होती है। तो छोटा और बड़ा बिजनेस ऐसे ही वैल्यूएट किया जाता है। तो हम लोगों को लगता था बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते होंगे, जब करोड़ों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए लगाने हैं। ये बेसिक फंडामेंटल था। लेकिन इस इंडस्ट्री को जब मैंने समझा, जब मैंने इसको जाना, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल गया। आई लिटरली गॉट फ्लैश्ड आउट। मैंने बोला यार इससे पावरफुल तो कोई इंडस्ट्री ही नहीं हो सकती, इससे मजेदार तो कोई इंडस्ट्री ही नहीं हो सकती, जहां पर बगैर करोड़ों रुपए लगाए आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और लोग कमा रहे हैं, मल्टी करोड़पति लोग बने हैं, बगैर पैसा लगाए बने हैं। दिस इज अ जीरो रिस्क इंडस्ट्री, दिस इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। 10-20 हजार के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के साथ में बिजनेस स्टार्ट करके वो प्रोडक्ट्स के खुद को यूज करके जीरो से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आप अपने टाइम एंड एफर्ट के बेसिस के ऊपर बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो मुझे बहुत मजेदार रखा कि यार इससे अच्छा क्या है, जिंदगी में सारे बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते थे, ये बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगाने नहीं है। लेट मी डू दिस बिजनेस। तीसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, दैट वाज प्लान एंड प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट तो चाहिए ना, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मैटर्स कि क्या प्रॉफिट है। तो मैंने, क्योंकि बाजार में आपको बहुत सारे लोग हो सकता है कभी कंफ्यूज करने के लिए आए, लोग बोले अरे सर आपके यहाँ 12% मैचिंग बोनस है, हमारे यहाँ 15% मिलता है, आपके यहाँ ये मिलता है, हमारे यहाँ ये भी मिलता है, हमारे यहाँ कार मिलती है, हमारे यहाँ घोड़ा मिलता है, हमारे यहाँ ये मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कागज पेन के ऊपर प्लान दिखाना एक अलग चीज है, एक्चुअली में वो प्लान को प्रूव करना फील्ड के अंदर अलग चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्लान बनाने, सॉफ्टवेयर से प्लान बनाने और प्लान दिखाने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्लान बनाया है ना, उस प्लान को फील्ड में प्रूव करने वाले बहुत ही कम गिनती की इंडस्ट्रीज दोस्तों, जिसको हम दम के साथ में बोल सकते हैं। आज माइलस्टाइल ग्लोबल का जो प्लान है वो इंडिया में सबसे सफल और सबसे सरल प्लान है। सबसे कम टीम के साथ में भी अगर आप सिस्टमैटिकली काम करें, सबसे अच्छी रीपर्चेज एंड सबसे अच्छे बेनिफिट्स के साथ में 7-7 प्रकार की इनकम मिलती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कई कंपनीज के प्लान तो इतने खतरनाक होते हैं जिनको देखने के बाद में मुझे लगता है कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाइयां करी, इतने बिजनेस करे हुए हैं, तब मुझे 4 बार लग जाता है उस प्लान को समझने में। तो हमारा देश जहां पर गांव भी है, जहां पर देहात भी है, जहां पर कम पढ़े लिखे भी है, जहां पर अंडर ग्रेजुएट ओवर ग्रेजुएट सब हैं, तो वो सरल लोग इस बिजनेस को कैसे समझेंगे। तो बेस्ट पार्ट ये था जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, इनका प्लान इतना सरल है माइलस्टाइल ग्लोबल का कि सरल से सरल अभी आदमी इस प्लान को आसानी से समझा देता और 2,10,000 रुपए हफ्ता कैसे कमाना है वो बता लेता है। तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी प्लान है, जो इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है। तो प्लान हमारा इजी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज एक और है, प्लीज सेंड मी वन रुपया। सबसे बड़ी ताकत यह है कि दोस्तों प्लान और प्रोडक्ट्स का मैचिंग होना चाहिए। कई कंपनीज इंडिया के अंदर हैं जो दिखाती है कि उनके प्लान के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास में प्रोडक्ट्स में दम नहीं है। कई कंपनीज दिखाती हैं जिनके प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, लेकिन उनके प्लान के अंदर दम नहीं है। तो दोस्तों कहीं कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो कस्टमर और कंपनी हैप्पी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पैसा कमा रहे हैं। कई कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के साथ में लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अनबैलेंस कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये जो परफेक्ट बैलेंस है, प्लान का बैलेंस और प्रोडक्ट्स का बैलेंस, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस के प्लान, प्रोडक्ट्स एंड परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्लान, ये अगर मैच करके इंडिया में किसी ने प्रूव किया है, यानी 1 और 11 की ताकत के साथ में प्रूवन प्लान है कोई, तो दैट इज दिस माइलस्टाइल ग्लोबल प्लान एंड वी आर सो प्राउड टू से दिस। चौथी चीज मैंने वो देखी थी, दैट वाज मैनेजमेंट। क्योंकि मेरी जब पहली बार इस मैनेजमेंट से मुलाकात हुई तो मैं एक चीज जानता हूं, क्योंकि मुझे बचपन से ना एक ही चीज समझाई गई थी और वो ये थी, जिंदगी में नंबर 1 बनना है ना तो नंबर 1 के साथ ही काम करना है। नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 के साथ में ही काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पूरा कैरियर देते हैं, बहुत सारे साल देते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल में हर साल बेचारे एक कंपनी करते हैं और हर साल एक जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर वो गड्ढा पट जाता है, फिर अगले साल दूसरी जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर वो पट जाता है, फिर तीसरा साल दूसरी जगह गड्ढा खोदते हैं। वो अपना डेडिकेट होकर 5 साल एक इंडस्ट्री में दे ही नहीं पाते हैं। वो शायद भगवान उनको इतना मौका ही नहीं देता, इतनी समझ ही नहीं देता है। और मैं तो बोलता हूं किस्मत वालों को एक्चुअली माइलस्टाइल ग्लोबल का प्लान समझ में आता है, माइलस्टाइल ग्लोबल की मैनेजमेंट समझ में आती है। हो सकता है दोस्तों कि उनकी किस्मत अभी उतनी जगी नहीं होती और किस्मत पर हमारा आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं लोगों से हमेशा बोलता हूं कि घबराओ मत, अगर लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है, ये उनकी किस्मत का सवाल है। उनकी किस्मत जब जागनी होगी तो उनको माइलस्टाइल ग्लोबल समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आप परेशान मत हो,
आप अपना काम करो, आपकी किस्मत जागी है, इसलिए मैनेजमेंट ग्लोबल आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों, वी आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मैनेजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे गॉडफादर, हमारे एंटायर सीईओ सब, हमारे सीईओ सर, हमारे आरएम्स, हमारे वीपीज, यानी एक बहुत ही परफेक्ट मैनेजमेंट है, बहुत ही हम्बल मैनेजमेंट है। इतने बड़े लेवल पर होने के बाद में भी 7 साल, हमने 2 दिन पहले 7 साल पूरे किए। 7 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने भी भारत के इतिहास थे ना, ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी इतिहास थे ना दोस्तों, सारे हमने ब्रेक कर दिया। 7 साल जैसे सबसे कम टाइम के अंदर सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड हमारे पास में है, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमारे पास में है, सक्सेसफुल प्रोफाइल हमारे पास में है, दुबई कन्वेंशन, मलेशिया कन्वेंशन, बॉम्बे ड्रीम्स डे एंड हजारों लाखों सक्सेस स्टोरीज आज हमारे पास में। इंडिया के सम ऑफ द मोस्ट लग्जरियस बंगलो खरीदने वाले, लग्जरियस कार्स में चढ़ने वाले लोग, यानी सरल से सफल तक सारी कहानियां आज इस इंडस्ट्री के पास में। सबसे कम समय के अंदर सबसे बढ़िया सक्सेस प्रोफाइल अगर बनाई है दोस्तों, तो आज मैनेजमेंट ग्लोबल में बनी है। क्यों? दैट इज पावर ऑफ अवर मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सिंपल मैनेजमेंट है, बहुत हम्बल मैनेजमेंट है, कोई शो ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊं, अपने लोगों का साथ देने वाली मैनेजमेंट, अपने लोगों के साथ खड़े रहने वाली मैनेजमेंट है, गॉड फियरर मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट, जो लोग भगवान से डरते हैं ना, वो जिंदगी में दूसरों का गलत नहीं करते दोस्तों। तो ये वो मैनेजमेंट है, ये मेरे शब्द ध्यान रखिएगा, जो अपना नुकसान कर लेंगे ना, आपका और हमारा कभी नुकसान नहीं होने देंगे। मैंने ये फील किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ उठता हूं, बैठता हूं, तो दोस्तों मैंने आज तक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर, ऐसा रिलेशन निभाने वाला कॉर्पोरेट कल्चर दोस्तों मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम दुनिया की सबसे अच्छी मैनेजमेंट का आज पार्ट है। पांचवी चीज है दोस्तों, जिसके कारण मैं इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ, दैट इज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, बिकॉज आई एम अ सिस्टम बिलीवर पर्सन। ऐसा क्यों होता है कि एक जॉब वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी एक ही जॉब करता रह जाता है, वो भी तो 10 घंटे मेहनत करता है। एक दुकान वाला पूरी जिंदगी एक ही दुकान में बेचारा निकाल देता है, वो भी तो 10 घंटे ही मेहनत करता है। एक खेती किसानी वाला पूरे 10 घंटे एक ही खेत में निकाल देता है और सिर्फ पूरी जिंदगी खेती किसानी करता रह जाता है। 10-10 घंटे हर व्यक्ति ही मोस्टली अपने काम के अंदर एफर्ट्स डालता है। जो भी व्यक्ति आपके घर के बाहर पैसा कमाने निकलता है ना, वो 10 घंटे यूजुअली काम करता है। उस 10 घंटे में ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको महीने में 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, कि 5 लाख कमाना है, कि 50 लाख कमाना है। वही 10 घंटे डिसाइड करेंगे। वो 10 घंटे आपने कहां दिए वही डिसाइड करेंगे, और कैसे दिए वही डिसाइड करेंगे। मेहनत करने में कोई कमी नहीं करता। मेहनत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सैल्यूट है हमारे देश के किसानों को, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता दोस्तों। सैल्यूट है हमारे जॉब प्रोफेशनल्स को, क्योंकि उनके जैसी मेहनत बिजनेसमैन नहीं करते दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं, बिजनेसमैन अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। आज जॉब प्रोफेशनल्स के दम पर ही बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी बिजनेसमैन होते हुए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जॉब वालों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जॉब वालों के कारण तो सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है दोस्तों कि आपके कारण बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर जाते हैं, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक ही चीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए, सिस्टम की ताकत को समझिए। आई एम अ सिस्टम बिलीवर पर्सन। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे, ऐसा भी होता है दोस्तों कि इसी एक जिंदगी में लोग 10-10 काम करके भी चले जाते हैं। तो उनके लिए भगवान 24 घंटे में कोई 26-28 घंटे नहीं बनाता है, सिर्फ वो सिस्टम की ताकत को जानते हैं। आप अपने दिमाग से काम करने की जगह, मेरे लिए, मैं हमेशा एक सिस्टम बिलीवर पर्सन था। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सारे पार्टनर्स, हमारी टीम मिलकर एक ही ताकत लगाती है कि हमारे सारे बिजनेस वेंचर्स के अंदर हम सिस्टम डाल सकें। सिस्टम अगर डल जाएगा तो हमारी ग्रोथ बहुत मल्टीपल वेज में होती चली जाएगी। तो मैं हमेशा एक सिस्टम बिलीवर पर्सन रहा हूं दोस्तों। हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोगों ने सिस्टम डालने की कोशिश करी है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के थ्रू आज सिस्टम बेस्ड काम होता है पूरी इंडिया के अंदर। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे पूरे इंडिया के सारे टॉप लीडर्स मिलकर आपको आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो बार बार रीपर्चेज हो सकते हैं, बिना हींग लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा आता है, ऐसा बिना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपने मनी टाइम एफर्ट, मनी नहीं बल्कि टाइम एंड एफर्ट से लाखों करोड़ रुपए कमाने का ये प्लेटफॉर्म एंड प्लान एंड प्रॉफिट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में है, और हमारी एक जो कैरियर फोकस मैनेजमेंट है जो आपको हमेशा आगे ले जाने के लिए तत्पर रहती है, और जो हमारा हार्वेस्ट का एक सिस्टम है दोस्तों, उसके कारण मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरा बिलीफ लेवल डे बाय डे कैसे बढ़ता गया। आप भी पहले दिन आपका बिलीफ एकदम हाई फाई नहीं हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे मालूम है अभी आप जुड़े होंगे तो कई लोग ऐसे बैठे होंगे, बोल रहे होंगे अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो ऊपर से जुड़ा हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तो बस ये लग रहा है कि जो 5-10 हजार के प्रोडक्ट लेकर आया हूं, वो 5-10 हजार रुपए कहीं से कमा कर मैं बाहर कर लूं तो मेरा पैसा भी फ्री हो जाए। तो लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है। आप जब इस इंडस्ट्री में अपना टाइम एंड एफर्ट देंगे ना, आप इस इंडस्ट्री में अपने प्रोग्राम से, सिस्टम से, इवेंट से कनेक्ट होंगे, अपने लीडर से कनेक्ट होंगे ना, जब आप इंडस्ट्री की गहराई में अंदर जाएंगे ना, तब आपको इसका बिलीफ लेवल बढ़ता चला जाएगा।
मेरा बिलीफ लेवल जो ये आज है ना दोस्तों, मैं दिल से जो भी बात करता हूं, नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, मैं हमेशा बोलता हूं मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, मेरे से तो बात सिर्फ दोस्तों दिल से आती है, जो दिल पर मुझे फील हुई इस इंडस्ट्री के लिए वही बातें आपके सामने मैं हमेशा रखता हूं। मैं एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर मेरा बिलीफ लेवल डे बाय डे क्यों बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने कुछ बड़ी मजेदार चीजें देखी। क्या मजेदार चीजें देखी? पहली चीज, अच्छा बिलीफ का मतलब क्या है? बिलीफ इज एवरीथिंग, विश्वास ही सब कुछ है। एक विश्वास ही ताकत है दोस्तों, जो आपको, आप चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, कहने के लिए आप पत्थर के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, लेकिन वो आपके मौला हो जाते हैं। आप पत्थर की पूजा करते हैं, वो आपके भगवान हो जाते हैं। आप क्रॉस की पूजा करते हैं, वो आपके क्राइस्ट हो जाते हैं। आप गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं, वो आपके गुरु गोविंद हो जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये ताकत सिर्फ विश्वास की ताकत है। विश्वास होता है दोस्तों तो हर चीज की ताकत ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं इस बिजनेस के अंदर ये मेरा सेशन और आज का 4 घंटा खत्म होते समय आपका ऑटोमेटिकली एक्चुअल विश्वास यहां तक आना चाहिए। अगर विश्वास आ गया ना इंडस्ट्री के ऊपर, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल चीजों से विश्वास आ गया ना, नो मोटिवेशन वाला विश्वास, तो आप ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री के लिए अपने रास्ते निकालकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी ब्लेस्ड हैं, इंडस्ट्री का पार्ट है। जब हम सभी ब्लेस्ड हैं तो हमको इसकी ताकत मालूम होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं दोस्तों, विश्वास की एक बड़ी मजेदार सी ताकत यह है कि मैंने जब इस इंडस्ट्री में, मेरा विश्वास कैसे बना? पहली चीज मेरा विश्वास ये बना कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया ना, तो मुझे ये इंडस्ट्री लेस चैलेंजिंग दिखी। इस इंडस्ट्री के अंदर उतने, अब आप बोलेंगे ये कैसी बात आप कर रहे हो सर, ये इंडस्ट्री लेस चैलेंजिंग है, इसका मतलब आपने फील्ड में काम नहीं किया। सॉरी टू से सर, हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ही शुरू करता है। हर व्यक्ति को जीरो से ही शुरुआत करनी होती है। कोई कंपनी, इस कंपनी के अंदर, चूंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आईटीसी डायरेक्ट नहीं बनाती, हमको भी इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाया था। और लोगों के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ ही काम करके आप इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी से टीसी डीटीसी आप लेवल बाय लेवल बढ़ते हैं, वैसे ही हम भी बढ़कर आए हैं माय फ्रेंड। ये सबके साथ है, लेकिन ये बिजनेस लेस चैलेंजिंग है। इस बिजनेस में चैलेंज कम है। लोग बोलते हैं कैसी बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको लोग बड़े अच्छे अपने आप मिल गए। कोई अच्छे लोग नहीं मिले, कोई पॉजिटिव फील्ड नहीं मिली, उतने ही ना मिले हैं, उतने ही टांग खिंचाई हुई है, उतने ही लोगों ने मजाक उड़ाया है। फिर भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये बिजनेस लेस चैलेंजिंग है। किस बेसिस पर? अगर आप इस बिजनेस में जो आपको मिलने वाला है, आप इस बिजनेस का आज देखकर मत चलिए। आज आपने जो बिजनेस, आपको जो मिलने वाला है 5 साल में बाद, ये बिजनेस जो आपको देने वाला है, अगर आप वो सोचकर चलेंगे ना, जो ये बिजनेस एक ऑर्डिनरी आदमी को दे सकता है, आपको एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, एक सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल दे सकता है, अगर आप वो सोचकर चलेंगे ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आप बोलेंगे कि यार इस बिजनेस के अंदर चैलेंजेस तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपने वाकई में, आपको लगता है ना कि आपने इस बिजनेस के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं, आप एक बार आंखें बंद करके अपने जॉब के चैलेंजेस को याद करिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के चैलेंजेस को याद करिए। अगर मैं मेरे किसी भी बिजनेस के चैलेंजेस को याद करूं दोस्तों, जिसमें मैं लाखों रुपए महीना भी कमाता हूं, उस बिजनेस में भी लाखों रुपए महीना बनाता हूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर चैलेंजेस कुछ भी नहीं है। और बिजनेस के चैलेंजेस बहुत ही टेम्परेरी हैं। इस बिजनेस के चैलेंजेस बहुत ही टेम्परेरी हैं, सक्सेसफुल परमानेंट होती है। और दूसरे बिजनेस और दूसरे जॉब के अंदर पूरी जिंदगी चैलेंज बने रहते हैं। तो ये बिजनेस में सिर्फ 5 साल चैलेंज आते हैं, छोटे छोटे चैलेंज आते हैं। हर साल दर साल आप ऊपर जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके चैलेंज कम होते चले जाते हैं, डाइल्यूट होते चले जाते हैं, सक्सेस बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये बिजनेस लेस चैलेंजिंग है, इसलिए मुझे बिजनेस बहुत पसंद है। मेरा बिलीफ इस लेवल पे इसलिए बढ़ा, यार क्या मजेदार काम है। 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल पूरी शिद्दत के साथ में दे रहा हूं, आने वाले 20 साल, 25 साल आपके हो सकते हैं। दूसरी चीज, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। ये बिजनेस हर किसी के लिए है। कितना मजेदार धंधा है ये बिजनेस, हर किसी के लिए। आप अपने टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आप एक हाउसवाइफ हो तो आप अपने खाली टाइम में जो आप इधर उधर चिट चैट में निकालते हो उसमें डेवलप कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हो तो आप खाली टाइम में जो अपन टाइम को वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्ट करके बिजनेस डेवलप कर सकते हो। आप एक दुकानदार हो तो दुकान के साथ में बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ में बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। यानी ये बिजनेस हर किसी के लिए है। ये बिजनेस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी को दे रहा है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। और ये दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं होता दोस्तों। अगर मैंने एक शोरूम खोला है, दूसरा शोरूम खोलना है, तो उसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी। सुबह 9 बजे खुलेगा, रात के 9 बजे ही बंद होगा। ये बिजनेस आप जब भी बैठकर ये बिजनेस को सीख सकते हो, ये बिजनेस को कर सकते हो। यानी ये बिजनेस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके बिजनेस को आपको आगे बढ़ाता है। और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण, ये प्लेटफॉर्म के कारण तो मजेदार और ये भी बिजनेस हो गया और बहुत ही ज्यादा ईज होता चला जा रहा है। ये बिजनेस की एक और सबसे मजेदार चीज बताता हूं जो आप सबको समझनी पड़ेगी। ये बिजनेस इक्वालिटी का बिजनेस है। ये बिजनेस इक्वालिटी का बिजनेस है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आप बिजनेस करने दूसरा जाओगे, आपने 10 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस किया ना, कोई भी बिजनेस एक्सरसाइज, और अगर आप ही के बगल के अंदर किसी ने या मैंने आकर वही शोरूम, वही दुकान डाल दी ना 1 करोड़ रुपए डालकर, तो मैं आपके बिजनेस को पीट दूंगा।
मैक्सिमम चांसेस मैं आपके बिजनेस को पीट दूंगा। आपने सुना होगा ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितने में आप माल खरीद नहीं पाओगे ना, उतने में मैं बेच दूंगा, क्योंकि आप 10 लाख का खरीदोगे और मैं 1 करोड़ का खरीदूंगा। जब मेरे 10 शोरूम रहेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपकी और मेरी बाइंग कैपेसिटी में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो आपके पास हो सकता है मुझसे ज्यादा नॉलेज है, आप मुझसे ज्यादा ताकत लगाते हैं, आप मुझसे ज्यादा समय देते हैं, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, आप मुझसे ज्यादा सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास में पैसे ज्यादा इन्वेस्ट है ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आप धंधे में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की डेट में 99% बिजनेस जो है ना, वो फाइनेंस बेस्ड है। जिसके पास जितनी मोटी पूंजी है वही इस बिजनेस की ताकत कर सकता है, या दुनिया के कोई भी बिजनेस की ताकत कर सकता है। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन जो लोग भी आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस की पढ़ाइयां भी कराते हैं, वो लोग कल जिनके यहां जाकर नौकरी करते हैं ना, मैक्सिमम लोग उनसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम लोग उनसे ज्यादा कम क्वालिफाइड हैं, मेहनत भी ज्यादा ये जॉब वाले करते हैं, खून पसीना भी जॉब वाले देते हैं, लेकिन इनको सिर्फ बहुत छोटा सा टुकड़ा मिलता है दोस्तों। और असली बिजनेस का मजा वो लेकर जाते हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म किया है, जिन्होंने पैसा लगाकर उस प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है। तो बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये इस बिजनेस में नहीं होता, ये इस बिजनेस के अंदर नहीं होता। इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, ये बिजनेस के अंदर इक्वालिटी है। रोडपति आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, करोड़पति आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, गांव वाला आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, शहर वाला आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, पढ़ा लिखा आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, अनपढ़ गंवार आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, मेल आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर, फीमेल आएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर, यूथ आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी आएगा दोस्तों। शुरुआत तो बिजनेस के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ जो होनी है वो बिजनेसमैन बनकर जो होनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ही होनी है। हर आदमी का श्री गणेश उतने ही प्लेटफॉर्म के साथ में होना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ही होना है, और आप अपने टाइम एंड एफर्ट के दम पर ये बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर मुझे बिजनेस ऑफ इक्वालिटी दिखा। आपका पुराना बैकग्राउंड मैटर नहीं करता इस बिजनेस के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। दुनिया के अंदर हर बिजनेस ये मौका आपको नहीं देते हैं। दुनिया के सारे बिजनेस पैसे के दम पर चलते हैं, ये इकलौता बिजनेस है दोस्तों जो आपके एफर्ट्स के दम पर चलता है, आपके सपनों के दम पर, आपके जज्बे के दम पर चलता है। अगर आपके पास मुझसे ज्यादा जज्बा है ना, आई सैल्यूट यू, आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। आई सैल्यूट यू। मेरा करोड़पति होना, मेरा बड़े बड़े बिजनेस करना, मेरा एंटरप्रेन्योर होना कोई मतलब नहीं करता है। जो लोग आज हमसे भी ज्यादा आगे हैं ना दोस्तों, आई सैल्यूट ट्रिपल ITCs। क्यों? आई सैल्यूट डायमंड्स, आई सैल्यूट रॉयल डायमंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा जज्बे के साथ इस बिजनेस को किया है, तो उनसे सीखकर अब हम लोग भी पीछे उनके आगे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये बिजनेस के अंदर दोस्तों पैसा आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, बिजनेस के अंदर तो आपके एफर्ट आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका जज्बा बनाएगा। एक और जो मुझे मजेदार चीज दिखी, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। आप पहला ऐसा बिजनेस है, आप जॉब, अच्छा कितनी मजेदार चीज है इस दुनिया के अंदर। दुनिया में लाइफ स्टाइल, जो एक चीज बोली जाती है लाइफ स्टाइल, लाइफ का मतलब होता है, लाइफ को मैं काउंट करता हूं दिनों से यानी समय से, और स्टाइल को मैं काउंट करता हूं दोस्तों पैसे से। तो क्योंकि जिंदगी में अगर जिंदगी है तो वो समय से है, और स्टाइल अगर जिंदगी में आती है तो वो पैसे से आती है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आपका पैसे और आपके पैसे और समय का कॉम्बिनेशन। लेकिन एक और मजेदार चीज बताता हूं, जिंदगी में जिनके पास में 99% जगह पर पैसे हैं ना, उनके पास जिंदगी जीने के लिए समय नहीं है, और जिनके पास में बहुत सारा समय है, उनके पास जिंदगी एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास बहुत सारा समय है उनके पास जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं है, और जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं उनके पास में जिंदगी जीने के लिए समय नहीं है। यानी जिनके पास समय है उनके पास पैसा नहीं, उनके पास पैसा उनके पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। हम लोग बोलते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़कर नौकरियां करने के लिए जाते हैं, आप अपने परिवार को छोड़कर दुकान चलाने के लिए जाते हैं। क्यों? परिवार के लिए। कितनी अनोखी चीज है, परिवार के लिए परिवार को छोड़कर ही काम करने जाना पड़ता है, और ये 2 4 10 दिन नहीं करना पड़ता, पूरी जिंदगी करना पड़ता है। बेस्ट पार्ट क्या है, ये फैमिली बिजनेस है। मैं आप सबको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वॉल्व योर एंटायर फैमिली इनटू दिस बिजनेस। पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके बिजनेस को करिए दोस्तों। आपकी वाइफ को इन्वॉल्व, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके बिजनेस को करिए। ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, हम सभी साथ मिलकर बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। कितनी मजेदार चीज है, जब आप कुछ अचीव करते हैं ना, तो आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली स्टेज पर होती है। ये बिजनेस आपका एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, फैमिली साथ में मिलकर ही बिजनेस डेवलप करती है, यानी परिवार साथ रहकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे को आगे लेकर जाता है। एंड वी फील सो प्राउड, आज इंडिया के अंदर इतने बढ़िया एग्जांपल्स हैं। वायल फैमिली ही खुद इतनी अच्छी एग्जांपल है, पूरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलकर ये बिजनेस को कर रहे हैं। कितनी सारी फैमिलीज हैं जहां अहिरे सर, जहां बाप बेटे मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं, शेट्टीगर सर जहां बाप बेटे बेटियां मिलकर इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। आज कितने सारे पूरे इंडिया के अंदर एग्जांपल्स हैं, हमारी टीम में इतने सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जहां पर हस्बैंड वाइफ मिलकर एक और 11 होकर बिजनेस को कर रहे हैं, बाप बेटियां मिलकर बिजनेस को एक और 11 बन रहे हैं, बाप बेटा मिलकर एक और 11 बन रहे हैं, 2 भाई मिलकर एक और 11 बन रहे हैं, 2 बहनें मिलकर एक और 11 बन रहे हैं, 2 दोस्त मिलकर एक और 11 मिल रहे हैं। यानी
जिन दोस्तों से और जिन परिवार से दूर हो जाते हैं ना आप जिंदगी बनाने के लिए, अब आप लोग साथ रहकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आई फील सो प्राउड। आज इंडिया के किसी स्टेज में, फॉरेन किसी स्टेज में हमें जाने का मौका मिलता है, मैं मेरी फैमिली के साथ में जाता हूं एंड हमारे सारे लीडर्स फैमिली के साथ में आते हैं दोस्तों, तो फैमिली के साथ मिलकर फैमिली को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। एक और जो बहुत मजेदार चीज है जो बिजनेस आपको देखता है, वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था, नेम फेम एंड ग्लैमर। और ये हर इंसान की जरूरत है। नेम फेम ग्लैमर हर इंसान की जरूरत है। हर आदमी को कुछ भी बोले ना, नहीं नहीं मुझे तो नाम से कोई प्यार नहीं, बट आई एम सॉरी टू से 99% लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार होता है। हर आदमी चाहता है, पूरी जिंदगी चाहता है मेरे मोहल्ले में मुझको लोग पहचाने, मेरे दोस्तों में मेरा नाम हो, मेरे एरिया में मेरा नाम हो, मेरे परिवार में मेरा नाम हो और मुझे एक रेपुटेड नजर से देखा जाए। अरे बुरा मत मानिएगा, मैंने तो इतना नाम के लिए लोगों को पॉजिटिव देखा है कि लोग मंदिर में सीढ़ी भी दान करते हैं ना, सीढ़ी का पत्थर भी दान करते हैं, तो उस पर भी 1500 रुपए की सीढ़ी के पत्थर में भी गुदवा जरूर देते हैं। सेठ लाला चंद जी के बेटे ने सेठ लाला चंद जी के लिए ये दिया, वो पत्थर के ऊपर भी उनको नाम चाहिए है, फिर चाहे उस पत्थर को कचर कचर के ही लाला जी को सब जा रहे हैं, लेकिन नाम ये ह्यूमन नीड है। एवरीबडी वांट्स नेम एंड फ्लेम एंड ग्लैमर। हर आदमी चाहता है दुनिया में लोग हमें पहचाने, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे मैं तो छोटे से शहर में हूं, लोग मुझे क्या पहचानेंगे, मैं तो छोटी सी नौकरी में हूं, कितना लोग मुझे पहचानेंगे। हम नोबडी बनकर आते हैं और नोबडी बनकर चले जाते हैं। मैक्सिमम लोगों की जिंदगी नोबडी बनकर आते हैं, नोबडी बनकर जिंदगी जीकर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, समाज को ज्यादा पता भी नहीं चल पाता ये कब आया और कब निकल भी गया इस दुनिया से। ये जिंदगी, ये बिजनेस हर कॉमन आदमी को नोबडी से समबडी बनने का मौका देता है। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं पर भी आपके परिवार में किसी का कोई नाम नहीं है, नो मैटर। इस बिजनेस के अंदर स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बनिए, पूरे स्टेट में आपका नाम होगा। नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनिए, पूरे नेशन में आपका नाम होगा। इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनिए, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक आपका नाम होगा दोस्तों। डायमंड एंड रॉयल डायमंड बनिए दोस्तों, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। तो ये पावर एक कॉमन मैन को, ये नेम एंड फेम कलेक्ट करने की पावर ये बिजनेस देता है। द वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री माइलस्टाइल ग्लोबल एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। थिंक बियॉन्ड मनी, थिंक बियॉन्ड मनी। ये बिजनेस आपको पैसे से बहुत आगे बहुत कुछ देता है। थिंक बियॉन्ड मनी, ये बिजनेस आपको जिंदगी के लिए वो सब कुछ देता है जो जिंदगी के एक ऑर्डिनरी आदमी की जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी के आपके हर चीजों को टच करके फुलफिल करने की क्षमता ये बिजनेस के अंदर है दोस्तों। एक चीज और है, ये बिजनेस आपको ट्रैवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने का मौका देता है। और जब आप दुनिया घूमते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से अटैच होते हैं, तो आपका एक्सप्लोर होने का, अच्छी पर्सनैलिटी बनाने का मौका मिलता है। ये बिजनेस में कितने सारे आपके टीम के ट्रिप्स निकलते हैं, कंपनी के इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप्स निकलते हैं, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है। आप में से कितने सारे सैकड़ों हजारों लोग फ्री में कंपनी के थ्रू थाईलैंड होकर आए होंगे, मलेशिया होकर आए होंगे, ट्विन टावर होकर आए होंगे, यूरोप होकर आए होंगे, दुबई कन्वेंशन होकर आए होंगे, और पता नहीं अभी तो पूरा ग्लोब घूमना, अभी तो शुरुआत करी हम लोगों ने। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ में सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आपने अगर दम के साथ काम 5 साल कर लिया ना, अगले 25 साल पूरी दुनिया के सिर्फ चक्कर ही चक्कर मारने हैं दोस्तों। इतना घूमने को आपको मिलने वाला है आपकी टीम और माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ में। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। एक चीज जो मुझे बहुत ही मजेदार लगी, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। कुछ साल लोग, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, कुछ दिनों में, जैसे मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, अब मैं आज से बिजनेस को एवेल्युएट करना शुरू कर देता हूं। मैंने 5 दिन दिए बिजनेस में, 15 दिन दिए, 6 महीना दिए, बिजनेस में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लोग एक एटीट्यूड के साथ में बिजनेस के अंदर आते हैं, 2-4 महीने कर देखता हूं, 2-4 महीने में कुछ हो गया तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा। ये एटीट्यूड से काम नहीं चलता है। मैं एक चीज बोलता हूं, ये बिजनेस टाइम फ्रीडम देने का बिजनेस है। 5 साल इस बिजनेस को शिद्दत के साथ में दे दो, 25 साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको ये बोलता हूं, आपको तो टारगेट ही ये लेना चाहिए, 5 साल इस बिजनेस को पूरे सिस्टम और शिद्दत के साथ में दूंगा, और 5 साल ऐसे दूंगा कि 5 साल बाद में रिटायरमेंट लूं, कुछ करने की जरूरत ना मिले, फिर भी घर पर फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। पैसे के लिए पलट कर मुझे पीछे ना देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा नाम सम्मान मेरे परिवार का चाहिए, पूरे इंडिया में मुझे वो नाम चाहिए। ये बिजनेस दे सकता है, हर कॉमन आदमी को आपको दे सकता है। बिलीव मी, आपको मिलेगा ये, बिलीव मी, आपको मिलेगा ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। लेकिन एक चीज, एक शब्द आपको बोल दे रहा हूं, शुरुआत में सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस के अंदर, गौर करिएगा जिस चीज को बोल रहा हूं। सबसे कठिन होता है पहला 1 लाख रुपए कमाना, सबसे कठिन होता है पहला 1 साल पार करना, और सबसे कठिन होता है पहले 100 लोगों की टीम बनाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे कठिन होता है पहला 1 लाख कमाना, आगे के सारे लाख और करोड़ आसान है। सबसे कठिन होता है पहला 1 साल बिताना, आगे 20, 25, 50 साल आसान है। सबसे कठिन होता है 100 लोगों की अपनी टीम बनाना, पूरा ग्रुप आपका 100 लोगों का बन जाए, उसके बाद हजारों लोगों का ग्रुप अपने आप बनता चला जाता है।
ये 3 स्टेज जिस दिन आपने पार कर ली ना, पहला साल पार कर लिया, पहली 100 लोगों की टीम पार कर लिया, पहला 1 लाख कमा लिया ना, सबसे बड़ी लड़ाई इसी 3 लेवल तक होती है दोस्तों। इसके बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिकली सिस्टम पर चलता है, अगर आप सिस्टम बिलीवर हैं और आप अपनी टीम में सिस्टम प्लग करके रखा है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, बोलेंगे नहीं नहीं सर, मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोग 3-3, 5-5 साल से काम किया है लेकिन उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू बी अ सिस्टम बिलीवर। अगर आप सिस्टम के साथ सही रास्ते से काम कर रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली ये टाइम फ्रीडम आपको मिलेगी। आज 5 साल सिस्टम के साथ दे दीजिए दोस्तों, आपको 25 साल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 5 साल सिस्टम के साथ दे दिए, और अगर अभी तक नहीं भी दिया है ना, अब सिस्टम में अपने आप को ढाल दीजिए, सिस्टम के जरिए से काम करिए, आने वाली पूरी जिंदगी आपकी सिस्टमैटिक हो जाएगी। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर काम करिए। एक इस इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत बड़ी चीज है वो दोस्तों वो है सिक्योरिटी। ये इंडस्ट्री आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिक्योरिटी? दोस्तों अगर आप किसी नौकरी में हैं, कल भगवान न करे कल आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपकी घर वाले या आपकी घरवाली या आपकी मदर वो जॉब को जाकर कर सकते हैं? अनुकंपन युक्ति तक सरकार ने बंद कर दी है। क्या आप किसी, आज की डेट में तो मैक्सिमम जॉब्स के अंदर हायर एंड फायर चलता है। भरो, परफॉर्म करेगा तो धरो वरना बाहर, भरो परफॉर्म करेगा तो धरो वरना बाहर, हायर एंड फायर, हायर एंड फायर, या तो परफॉर्मर बनो या बाहर निकलो। इस कॉर्पोरेट के जमाने में जहां हायर एंड फायर की दुनिया चल रही है, आपको लगता है कि कोई कंपनी इतना लिहाज रखेगी? कोई नहीं रखती। अगर आप सरकार तक नहीं रख सकती दोस्तों, कोई किसी को बैठा कर नहीं खिला सकता है। अगर आप किसी जॉब के अंदर है ना दोस्तों, तो आपके पास में वापस आपको सोचना पड़ेगा। 1-2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा लेने से सिक्योरिटी नहीं आती है। हर महीने घर के अंदर जब आपके हर महीने पैसा आता है ना, घर उससे चलता है, सिक्योरिटी उस चीज से आती है। ऐसे इनकम के, पैसिव इनकम के सोर्सेस को ढूंढिए। ऐसे पैसिव इनकम के सोर्सेस को ढूंढिए जिसको एक बार आप अगर बिल्ड कर दें तो वो इनकम आपके पास में बार बार आनी चाहिए। ये आपको ऑर्डिनरली कोई जॉब नहीं दे सकता है, ये ऑर्डिनरली आपको बिजनेस नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? बहुत अच्छे डॉक्टर, आपने 25 साल पढ़ाई करके आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, ग्रेट, सल्यूट यू। भगवान ने करे कल आपको किसी दिन कुछ हो जाता है, क्या आपकी वाइफ जाकर ऑपरेशन कर सकती हैं? या वो कर भी सकती हैं। वो करने के लिए बोलेंगी तो क्या जिसको पढ़ा है वो करवा लेगा? आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या आपकी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पीछे बन सकती है? आप इंजीनियर हैं, तो क्या आपकी वाइफ जाकर फील्ड में काम कर सकती है? दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आप बहुत बड़े, आप सब कुछ कर लेते हैं मैनेज, आप ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। क्या कल आपको या मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे जाकर मेरी वाइफ कर सकती है, मेरी मदर कर सकती है? नहीं कर सकती है दोस्तों। दिस इज अ वेरी बिग फैक्ट। नहीं कर सकती हैं। लोग 30-30, 40-40 साल की जिंदगी जीते हैं ना, उसके बाद में एक घटना दुर्घटना उनके साथ हो जाती है ना, सब कुछ खराब हो जाता है, पूरा घर खराब हो जाता है। इस मैटर को हल्के से मत लीजिए, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। आज इस बिजनेस के अंदर ऐसे कई एग्जांपल्स है जो मैंने देखे। एक चीज कही जाती है, एक समझदार इंसान ने बहुत अच्छी एक चीज कही हुई है, अगर आपको जिंदगी में 100 रुपए कमाने का मौका मिलता है और वो 100 रुपए सिर्फ आपकी मेहनत से आ रहा है ना, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। गौर से सुनिएगा प्लीज, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको समझा रहा हूं, प्लीज इसको गौर से समझिएगा। अगर आप 100 रुपए, 100 आपका कुछ भी हो सकता है, आप 10,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, अगर वो कमाई का जरिया सिर्फ आप है ना, तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। क्योंकि कल भगवान न करेगा कल आपको कुछ भी हो गया, मुझे कुछ भी हो गया ना, तो सब कुछ छू हो जाएगा। 100 रुपए कमाने के लिए अगर एक व्यक्ति पर डिपेंडेंसी है ना, तो ये बहुत खतरनाक है। अगर 100 रुपए कमाने के लिए 100 लोगों पर डिपेंडेंसी हो ना, सबसे आप 1-1 रुपए कमा रहे हैं ना, तो आप बहुत सिक्योर है। इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़िए, इस इंडस्ट्री के अंदर सीरियसली अपने एफर्ट्स डालिए और सीरियसली अपनी ऐसी टीम बिल्ड करिए कि आप छोटा छोटा पैसा कमाएं, छोटा छोटा पैसा कमाएं, लेकिन आपकी टीम के 100 लोगों से आप पैसे कमानी चाहिए। उससे होगा क्या, कल किसी भी XYZ कंडीशन में 5 काम नहीं होंगे, 10 काम नहीं होंगे, 20-25 के साथ कोई आपदा आ भी गई ना, लेकिन दोस्तों 75 आपके लिए खड़े रहेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त विमल सरीन सर थे, वो ही वाज अ डायमंड इन दिस कंपनी। उन्होंने डायमंड लेवल तक अपने आप को प्रूव किया, बहुत अच्छा सिस्टम बिल्ड किया, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल लीडर्स में थे दोस्तों। एक दिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर विमल जी हमारे साथ नहीं थे, फिर भी आज उनकी फैमिली के अंदर हर महीने लाखों रुपए जाता है। आप चेक कर सकते हैं। हमारे शीजन नायर बहुत अच्छे फ्रेंड थे। शीजन जी वाज अ डायमंड, ही वाज एन अमेजिंग लीडर, व्हाट एनर्जेटिक लीडर। क्या यार थे वो, क्या दोस्ती निभाते थे वो, क्या उनका सिस्टम था। अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक दिन उन्हें कुछ हो गया दोस्तों। यमुना भाभी जी हमारी वो नेटवर्कर नहीं थी, वो नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सोचिए अगर शीजन जी किसी जॉब में होते तो क्या यमुना भाभी को ये सपोर्ट मिलता? वो अगर किसी शोरूम को खोलते क्या उनको ये सपोर्ट मिलता? आज दोस्तों इस इंडस्ट्री के कारण शीजन जी नहीं भी है ना ये, लेकिन यमुना नायर जी जो हमारी ग्रेट डायमंड लेडी है ना, रेस्पेक्ट है, उनके साथ में दोस्तों आज पूरा माइलस्टेल खड़ा है, पूरा हार्वेस्ट खड़ा है, उनकी पूरी टीम और इंडिया के पूरा ITC डायमंड, हम सब एज अ ब्रदर्स खड़े हुए हैं उनके लिए।
आज पूरी टीम के लिए हम सब खड़े, उनकी टीम उनके साथ एज अ पार्ट ऑफ फैमिली बनकर खड़ी हुई। आज लाखों रुपए महीने उनके और उनके घर के अंदर जाते हैं। वो अकेली है और उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन शी फील सिक्योर कि उनके साथ में पूरी माइलस्टाइल फैमिली खड़ी हुई है। लाखों रुपए महीने आज उनके घर पर जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। एज ए डायमंड रॉयल्टीज लाखों रुपए की जाती है और ये जाती रहेगी और ये बढ़ती रहेगी। हमारे पीवी अशोकन सर थे। पीवी अशोकन सर वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट लीडर्स। आज पीवी सर हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी डॉटर ये बिजनेस को धीरे धीरे सीख रही है। आज उनकी टीम उनको सपोर्ट करी है और आज वो कुछ भी नहीं ना करें तब भी लाखों रुपए महीने उनके घर पर जा रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को डिपेंडेंसी एक पर नहीं रखी थी, नीचे 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम थी और हजारों लोगों की टीम के माध्यम से वो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था। दोस्तों अभी कल हमारे साथ ये घटना हुई, हम सबके बीच में दीपक जी नहीं है। भगवान न करे, सोच कर देखिए दीपक जी की कोई दुकान होती तो क्या दीपक जी की दुकान खोलने के लिए कोई जा सकता था? शायद क्या भाभी जी जा सकती थी, उनके बच्चे छोटे छोटे जा सकते थे, उनकी फैमिली जा सकती थी। वो किसी जॉब में होते तो क्या ये जॉब का सपोर्ट उनको मिल सकता था? लेकिन सोच कर देखिए दोस्तों, उन्होंने अपने पिछले 5 साल माइलस्टाइल ग्लोबल को दिए, एक टीम बिल्ड करी। हमारे आने वाले टाइम में वो आईटीसी बनने जा रहे हैं। उनका आईटीसी सेलिब्रेशन हम सब मिलकर करेंगे। आज वो हमारे सीटीसी है, हम उनका वो सीटीसी हैं और आने वाले 1 साल में आप देखिएगा दोस्तों, आज दीपक जी नहीं है लेकिन दीपक जी के नाम से आईटीसी सेलिब्रेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि उनकी टीम और पूरी इंडिया उनके सपोर्ट में खड़ी हुई है दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। सिक्योरिटी क्रिएट करिए। अगर आप जॉब में है ना, करते रहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं बोलता हूं कभी अपना काम छोड़कर काम करिए। आपको नहीं, आपको जब बिलीफ लेवल बढ़ेगा ना तब आप छोड़ दीजिएगा, फुल टाइमर होकर करिएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली करिए। मैं 10-10 काम करने के बाद में भी दोस्तों इस इंडस्ट्री को सबसे सीरियसली करता हूं। क्यों करता हूं? बिकॉज दिस इज द इंडस्ट्री विच कैन प्रोवाइड मी सिक्योरिटी फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई टीम, फॉर माई सोसाइटी। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, इसलिए इस बिजनेस को करिए। ये बिजनेस बहुत सारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको देगा। जब आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों जिंदगियां बदलती है ना, तो आपको बिजनेस सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। ये बिजनेस आज हमारे देश की जरूरत है। मैं तो बोलता हूं देश की जरूरत है ये बिजनेस। देश आज आपदा झेल रहा है, देश आज आपदा झेल रहा है। कितने जॉब खतरे में पड़े हुए हैं, कितने बिजनेस आज खतरे में पड़े हुए हैं, सोच कर देखिए जरा। लेकिन दोस्तों हम गर्व के साथ में क्या बोल सकते हैं? हम गर्व के साथ में ये बोल सकते हैं, आज हमारी पूरी इनकम, जितनी भी इनकम क्रिएट हो रही है ना, वो सारी की सारी इनकम दोस्तों टीडीएस डिडक्ट होकर आती है। तो वो टीडीएस जमा हो रहा है आज सरकार के पास में। सरकार को कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? सरकार को कंट्री को डेवलप करने के लिए सिर्फ चाहिए है आज टैक्सेस की सिक्योरिटी। आप में से और हमारे में से हजारों लोग थे, आप ही लोग थे जो आज तक कभी टैक्स नहीं भरा करते थे। इस बिजनेस के माध्यम से आपको टैक्स की सिक्योरिटी मिल गई। टैक्स की सिक्योरिटी का मतलब है आप जितनी इनकम करेंगे, 1 रुपए की भी करेंगे तो 5% सरकार के लिए टीडीएस जमा हो जाएगा। हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बिजनेस आज हमारे देश की जरूरत है, देश को डेवलप करने के लिए। सरकार बोल रही है मेक इन इंडिया, हम मेक इन इंडिया कंपनी है। सो प्राउड टू से, आज तक विदेशी कंपनियां आकर हमारा पैसा ले जाकर बाहर लेकर जाती थी। आज हम तैयार हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आज भारत को बोला जाता है, आपको मालूम है ना, भारत को हम बोलते हैं विश्व गुरु। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, माइलस्टाइल ग्लोबल और आप और हम मिलकर एक दूसरे के साथ विश्व गुरु बनाएंगे हमारे भारत को और माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ में। हम चलेंगे और 10 साल में फॉरेन जाकर ना 10 देशों से पैसा लेकर आएंगे और हम भारत के अंदर वो पैसा लेकर आएंगे और हमारे भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने का दावा हम कर सकते हैं दोस्तों। आज बोला जा रहा है लोकल फॉर वोकल। हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए लोकल होना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना है दोस्तों। ये आज सरकार हमारी बोल रही है आत्मनिर्भर बनो। आपने कभी समझने की कोशिश करी आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हम एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि अपने आप सरकार आपको बैठाकर खिला सकती है। सरकार हमको आपको बैठाकर खिला नहीं सकती है। बैठकर डायलॉग बाजी करना का आसान है कि सरकार ये कर दे वो कर दे। आप सरकार की कुर्सी पर बैठकर देखिए, हमारी सरकार आज नहीं खिला सकती। वो अपनी तरफ से जो जितना कर रहे हैं, जो स्टेट जो सेंट्रल कर रहा है वो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात समझिएगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये भारत जो बोला जा रहा है ना, तो इनडायरेक्टली सरकार भी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि सब हमारे भरोसे मत बैठो, खुद अपने भरोसे कुछ करो। लेकिन आप अपने भरोसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बन भी सकते हैं। तो क्या आप अपने माध्यम से 2 लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म हमको और आपको मौका देता है अपने साथ आत्मनिर्भर बनने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का। दोस्तों दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। हम अपने साथ में आज आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने साथ में हम सैकड़ों फैमिलियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बल्कि आपको और हमको, आज जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना, हम सबको एक कमिटमेंट लेना चाहिए 15 अगस्त के दिन। हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इतना ही करते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने साथ 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज जितने भी लोग हैं, अगर ये कमिटमेंट बस ले लेना कि मैं सिर्फ 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी लेता हूं, ये सपोर्ट मेरे देश के लिए रहेगा। इस सपोर्ट से आप भी ग्रो हो जाएंगे, आपका परिवार भी ग्रो हो जाएगा, वो 10 परिवार भी ग्रो हो जाएंगे और हमारा भारत भी ग्रो हो जाएगा।
इतनी जिम्मेदारी एक हर जिम्मेदार आदमी को लेनी चाहिए और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। आने वाले 4 महीने के अंदर दिसंबर तक में 1000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी हमने लिया दोस्तों, और उसके लिए पूरे इंडिया में हम अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि वो हमारी टीम है या नहीं है, पूरे भारत के अंदर हम जो सपोर्ट कर सकते हैं, सारे आईटीसीज एंड डायमंड्स खड़े हुए आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। MLM इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। मैं एक धंधे वाला आदमी हूं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से इस चीज को जानता हूं। MLM इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। आपको आज तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए। एक व्यापारी बता रहा है, एक धंधे वाला बता रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाला बता रहा है। जितने बिजनेस आप सोचते हैं दोस्तों, सारे बिजनेस हम करते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं, होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सब करते हैं। सब कुछ करने के बाद में भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं MLM इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। और ये क्यों नहीं आज आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन समझना पड़ेगा। कल जब छोटी छोटी दुकानें होती थी तो लोग नहीं समझते थे बड़ी बड़ी दुकानें आएंगी। जब बड़ी बड़ी दुकानें होती थी तो लोग नहीं समझते थे कि कॉम्प्लेक्स आएंगे। जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे तो लोग नहीं समझते थे कि मॉल का कल्चर आएगा। मॉल का कल्चर जब आया था तो लोग नहीं समझते थे कभी ऑनलाइन मार्केटिंग आएगी और फोन और मोबाइल से शॉपिंग हो जाएगी। आज ऑनलाइन मार्केटिंग आ चुकी है। पूरे विश्व को घूमकर देख लीजिएगा, पूरे इंडिया की स्टडीज कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने पूरे वर्ल्ड की स्टडी करी हुई है। ई कॉमर्स ने ही, डायरेक्ट सेल्स ने ही, नेटवर्क मार्केटिंग ने ही दोस्तों ऑनलाइन मार्केट की भी ऐसी तैसी कर दी है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर फ्यूचर का कोई बिजनेस है तो दैट इज ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस बिजनेस का पार्ट हम और आप हैं दोस्तों। हम और आप हैं। आपकी वो आईडी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर जितना टर्नओवर होगा ना दोस्तों, उसके बेसिस पर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, पैसिव इनकम मिलने वाली है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं तो बोलता हूं इस बिजनेस में अपने आप को प्रूव किया है कि इस कोरोना काल के अंदर भी, इस कोरोना काल के अंदर भी जो बिजनेस ने अपने आप को प्रूव किया है वो कितना पावरफुल बिजनेस है। इस कोरोना का, ये कोरोना प्रूफ इंडस्ट्री है। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं डोंट बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल इनकम। सिंगल आईडी पर भी डिपेंडेंट मत रहो, सिंगल टीम पर डिपेंडेंट मत रहो, सिंगल सेंटर पर डिपेंडेंट मत रहो। मल्टीपल सेंटर डेवलप करिए, मल्टीपल लीडर्स डेवलप करिए, 2-3 आईडी के साथ बिजनेस को डेवलप करिए दोस्तों। क्यों मैं आप लोगों को ये चीज बोलता हूं? मैं इसलिए बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पर डिपेंड करिए। आप जॉब कर रहे हैं तब भी एक इनकम का सोर्स माय लाइफस्टाइल को बनाइए। आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी एक इनकम का सोर्स माय लाइफस्टाइल को बढ़ाइए। आप हाउस वाइफ हैं तब भी एक इनकम का सोर्स माय लाइफस्टाइल को बनाइए। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ में माय लाइफस्टाइल को अपने इनकम का सोर्स बनाइए। आप कुछ नहीं करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, माय लाइफस्टाइल को अपनी जी जान के साथ में करिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज किस इंडस्ट्री की जरूरत है? पिछला 5 महीना उठाकर देखिए, जब से कोरोना आया अनएक्सपेक्टेड धक्का लगा हम सबको। हमने कभी नहीं सोचा था हमारा जॉब रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, हमारे धंधे रुक जाएंगे, दुनिया हचर पचर हो जाएगी, सब हिल जाएगा हमारा। कभी नहीं सोचा था ये सब हुआ। इस टाइम पर दोस्तों मैक्सिमम जॉब खतरे में है, 95% बिजनेस खतरे में है। 5% बिजनेस ने प्रूव किया है जो इस टाइम को भी सर्वाइव कर पाए हैं। और उन 5% बिजनेस के अंदर अगर दोस्तों कॉमन आदमी को सबसे सर्वाइवल मोड के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कॉमन आदमी के सारे ड्रीम्स को पूरे करने की क्षमता रखता है, जिस इंडस्ट्री ने अपने आप को कोरोना प्रूव किया है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दोस्तों। इस बिजनेस ने प्रूव किया है कि दिस इज ए कोरोना प्रूफ इंडस्ट्री। और आज दुनिया की लड़ाई में पता नहीं है, कल लड़ाई बम और तोपों से नहीं होंगी, वायरसेस से होंगी। शायद कोरोना जाएगा तो मरोना आएगा, मरोना जाएगा तो तरोना आएगा, कल कुछ भी आ सकता है। ऐसा बिजनेस अपने लिए बनाओ, ऐसा सिस्टम अपने लिए बनाओ कि कल कुछ भी आ जाए, तुम्हारी इनकम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तुम्हारे घर को चलाने के लिए तुम किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बिजनेस और ऐसा सिस्टम बनाओ दोस्तों। और दैट इज माय लाइफस्टाइल ग्लोबल का प्लेटफॉर्म, हार्वेस्ट का प्लेटफॉर्म। आपकी टीम, आपके सीनियर्स आपके साथ में खड़े हुए, उनका सपोर्ट लीजिए। लेकिन दोस्तों आज मैं जो मेरे आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, मुझे भी कुछ इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस फेस करने का मौका मिला। और अब मैं कुछ मिनटों में आपसे मेरे चैलेंजेस की बात करने वाला हूं। क्योंकि मेरा जैसा इंसान, या जब आप किसी टॉप लेवल पर रहते हैं, क्योंकि आपको लोग बोलते हैं ये क्या बिजनेस तुमने कर लिया, ठीक है ना, क्या बिजनेस कर लिया। कई बार लोगों को मजाक में बोलते हैं ये क्या तुम्हारे लायक बिजनेस है। तो आप मुझे सोचकर देखिए कि मुझे लोग कितना टॉन्ट मारते होंगे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिससे लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे, लोग बोला करते थे कि मेरे बच्चे को नौकरी में लगा दो, लोग फोन करके बोलते थे 15 मिनट मिलने को समय दे दो, 3-3 दिन बाद के मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लिया करते थे। दोस्तों एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जब मैंने इस बिजनेस को करने का वो सोचा, और जब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे कितने सारे लोगों के टॉन्ट सुनने पड़े होंगे। ये टॉन्ट सुनाते कौन है? ये वो लोग हैं दोस्तों जो इस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझ पाते। तो क्या जो लोग इस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझ पाते हैं, क्या उनके कारण हमको हमारे माइंडसेट को और हमारे विजन को बदल देना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा है? आपको विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाला कल का व्यवसाय है? आपको मालूम है कि यह 100 साल पुराना व्यवसाय है? आपको मालूम है कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है? आपको मालूम है कि हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी इंडिया की लीडिंग मोस्ट कंपनी है? आपको मालूम है कि हम आने वाला कल है?
आपको मालूम है कि 2025 हमारा है और आपका है। अगर आपको मालूम है ना दोस्तों, तो आपको उन लोगों से डरने की और उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात बता दूं, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी सुननी है, क्योंकि जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे। मुझे भी इनिशियल लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम आई दोस्तों। लोगों ने बोला इस लेवल से, जब मैंने इस लेवल का बिजनेस शुरू किया, मैंने लोगों को फोन करना शुरू किया, क्योंकि प्रोसेस तो वही है, मुझे आपके साथ मिलना है, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना है। मैं बात करता था, लोग मेरा पीछे मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ये सब किसने इसको फंसा दिया, ये क्या करने पे उतर आए हो तुम, ये सब बिजनेस तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम एक इंडस्ट्रीज लेवल के आदमी, तुम इस लेवल के आदमी क्या करने पर उतर आए हो। लेकिन दोस्तों मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी? मैंने उनकी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि अच्छा, आपको कभी कभी ये सब देख के गुस्सा, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए या आप डिप्रेस हो जाओगे। होता क्या है, या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैं तो फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देता हूं बिजनेस को, क्यों? क्योंकि यार बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग, या आप डिप्रेस हो जाओगे, अरे बाप रे बाप, लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं इस बिजनेस में। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सबसे पहले, क्या आपको इस बिजनेस में आपका रोल समझ में आया? अगर आपको इस बिजनेस में अपना रोल समझ में आ गया ना, तो ना आपको कोई फ्रस्ट्रेट कर सकता है, ना आपको कोई डिप्रेस कर सकता है। इस बिजनेस में हमारा रोल क्या है? What is our role as a network marketer? What is our role as a direct seller? What is our role as a network marketing industrialist? What is our role as a network marketing professional? आपको आपका रोल मालूम है? क्या है हमारा रोल? इस बिजनेस के अंदर हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पार्टनर हैं। कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें पार्टनर्स होते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में कई पार्टनर्स हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, कोई वर्किंग पार्टनर है। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट पार्टनर कौन है? इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पार्टनर तो माइलस्टाइल ग्लोबल है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हमारे बिहाफ में कंपनी ने लगाया। सारे दुनिया के साइंटिस्ट को कंपनी ने इकट्ठा किया, सारे दुनिया के जायंट्स को कंपनी ने इकट्ठा किया। बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कंपनी लगा रही है, बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करके नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कंपनी कर रही है। सैकड़ों शॉपी कंपनी ने सैकड़ों हजारों रुपए, करोड़ों रुपए डालकर बनाए। सैकड़ों पीयूसी कंपनी ने बनाई। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के पूरे इंडिया में ऑफिस कंपनी बना रही है। बड़े बड़े इवेंट्स, ड्रीम डे जैसे कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, उड़ान जैसी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों हजारों रुपए कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। लोग बोलते हैं ये बिजनेस को करने से कहीं मैं फंस ना जाऊं। अरे तुम्हें लगाया क्या है जो तुम फंस जाओगे? मुझे तो कभी कभी मतलब ऐसी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर, जब लोग ऐसे सवाल पूछते और आपसे भी सवाल पढ़ते और आप घबरा जाते हैं। अरे कभी आप सोच कर देखिए, तुमने लगाया क्या है जो तुम फंस जाओगे? क्या लगाया है तुमने? सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए तो कंपनी ने लगाया है। तुम और हम तो फिर भी बिजनेस छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए लगाकर कंपनी बैठी हुई है। हमको करने के लिए क्या मिला? व्हाट इज अवर रोल? वी आर एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स। हम प्रोडक्ट्स और बिजनेस के बारे में एडवर्टाइज करते हैं लोगों को अपने अपने माध्यम से, चाहे वो वन ऑन वन हो, चाहे प्रोग्राम्स हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबिनार्स हो। आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करते हैं लोगों को। अगर वो प्रोडक्ट्स और बिजनेस एडवर्टाइज से सेल हो जाते हैं, टर्नओवर क्रिएट होते हैं, तो आप पैसा कमाते हैं। हजारों रुपए महीना, लाखों रुपए महीना, करोड़ों रुपए साल कमाते हैं। आप और हमारे पास में रिस्क है क्या? कितनी मजेदार इंडस्ट्री। अब लोग बोलते हैं सर लेकिन आपको एक मेजर प्रॉब्लम नहीं मालूम है। मालूम आपको मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये है सर कि जब मैं लोगों के पास जाता हूं ना, तो लोग इस बिजनेस में मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोग इस बिजनेस को छोटा मोटा बिजनेस बोलते हैं, लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। मैं वापस आपसे पूछता हूं, मुझे लोगों की समझने की चिंता नहीं है, मुझे आपके समझने की चिंता है। लोगों के समझने की मुझे चिंता नहीं है, आज मुझे आपके समझने की चिंता है। पहले ये बताइए, आपको बिजनेस समझ में आता है? आपको समझ में आता है कि हजारों करोड़ रुपए कंपनी बनाकर आपको एडवर्टाइजमेंट पार्टनर बना रही है? हम एडवर्टाइज करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, प्रोडक्ट और सिस्टम बताएंगे, टर्नओवर होगा तो पैसा कमाएंगे, नहीं भी होगा तो राधे राधे, अपना क्या चाहता है। जब कुछ लगाया नहीं तो हमारा रिस्क क्या है? इस हफ्ते नहीं टर्नओवर आएगा तो अगले हफ्ते आएगा, अगले नहीं तो अगले हफ्ते आएगा। हमारे बाप का क्या जाएगा? हमारा क्या लगा है जो कुछ जाएगा? सारे खर्चे, सारे ओवरहेड्स तो कंपनी के मत्थे हैं। हमारा लग क्या रहा है? और ये धंधा, सिर्फ इसी धंधे में मजा है। मेरे सारे धंधे के अंदर महीनों, और वो धंधे लॉकडाउन में बंद भी थे ना, तो भी लाखों रुपए के मेरे ओवरहेड्स फिर भी चलते रहते हैं। हर बिजनेस वाला ये समझता है। जॉब में नहीं जाते, सैलरी कट जाती है। ये बिजनेस की ताकत समझिए। अरे टर्नओवर होगा तो पैसा आएगा, घर से तो कुछ नहीं जाएगा। ऐसा बिजनेस, इतना मजेदार धंधा कहां मिलेगा आपको? लोग बोलते हैं सर एडवर्टाइजर है, लेकिन सर हमको एडवर्टाइज के अंदर, एडवर्टाइज करने में फिर मजाक क्यों उड़ता है? शुरू में लोग हमको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लोग हमको टॉन्ट्स करते हैं। अब मैं आपसे बहुत ही सिंपल चीज पूछता हूं भैया, एडवर्टाइजमेंट का धंधा, लोगों को ये बिजनेस समझ में मालूम क्यों नहीं आता? आज मैं आपको सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ये बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करने का काम है, आपको ये समझ में आ गया। अब एडवर्टाइजमेंट करने का मौका किसको मिलता है जिंदगी में?
आप ये बताइए कि एडवर्टाइजमेंट करने का मौका किसको मिलता है जिंदगी में? एडवर्टाइजमेंट करने का मौका सेलिब्रिटीज को मिलता है। आज तक एडवर्टाइजमेंट कौन करता था? कोई आता था आपके पास? आप चलिए मेरी ब्रांड का एडवर्टाइज कर दीजिए। किसके पास लोग जाते थे? लोग सेलिब्रिटीज के पास जाते थे एडवर्टाइज करने के लिए। आप और हम तो कॉमन मैन है ना, हमसे कौन एडवर्टाइज कराएगा? या तो वो पिक्चर्स में या फिर स्पोर्ट्स में सेलिब्रिटी कोई लेवल पे होने चाहिए। तो क्या वो पहले दिन लेवल पर बन गए? क्या वो पहले दिन? अरे भाई पहले वो स्ट्रगलर थे, स्ट्रगलर को थोड़ी ना एडवर्टाइज करने को देते हैं, सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइज करने का मौका मिलता है। आप इस बिजनेस में जब शुरू करते हो तो आप स्ट्रगलर हो, तो थोड़ा आपको मुश्किलें ज्यादा होती हैं, थोड़ा आपको मुश्किलें ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपके पास में अभी आपका कोई सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अभी आपको इस बिजनेस की पूरी गहराई नहीं मालूम है, आप लोग बिजनेस का पूरी पिक्चर लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, लोग आपके सामने डाउट क्रिएट करते हैं तो आप डाउट में आ जाते हैं। जिस दिन आप, और सेलिब्रिटी कैसे बनोगे? सेलिब्रिटी इनसे नहीं बनोगे, सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी नॉलेज से बनोगे। जितनी नॉलेज गेन कर लोगे ना इस धंधे की, लोगों के सवालों के सही जवाब जब पता चल जाएंगे, लोगों के डाउट को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने के जब सही जवाब मिल जाएंगे, नॉलेज आ जाएगी ना, तो अपने आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। ध्यान रखना, ये बिजनेस बहुत सरल है। ये बिजनेस को लोग कंफ्यूज कर करके कठिन बना दिया। मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो लोग बोलते हैं ये बिजनेस बहुत कठिन है। बिजनेस बहुत सरल है, सिर्फ करने के तरीके इस बिजनेस को कठिन बना देते हैं। बिजनेस को कठिन मत बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सरल बिजनेस को सरलता के साथ में करिए। ये बहुत सरल बिजनेस है। शुरुआत में आप स्ट्रगलर के तौर पर आते हो, एडवर्टाइजमेंट में आपका लेवल बढ़ता। अच्छा, लोग बोलते हैं लेकिन सर एक बात सुनिए, आपको मालूम है मेरी नौकरी में मेरी कितनी बड़ी इज्जत है? मैं जब मेरा जॉब या मैं बिजनेस करता हूं तो आपको मालूम है मुझे कितनी इज्जत मिलती है? सॉरी टू से, आपका मैं एक भ्रम और आज क्लियर कर देता हूं। उस नौकरी में, जिस नौकरी में आपको इज्जत मिलती है ना, उस नौकरी के लिए आपने 25 साल दिए हैं पढ़ाई कर करके। 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, जितनी पढ़ाई करी होगी ना उतनी डिग्री इकट्ठी करी है। इज्जत आपको नहीं मिलती है, आपकी दी हुई 5, 10, 15, 20, 25 साल की डिग्री को इज्जत मिलती है। आपकी उस पढ़ाई को, आपकी उस मेहनत को इज्जत मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, इज्जत आपको नहीं मिलती है, उस पद का वजन है आपका, जो पद आपने बनाया है 15, 20, 25 साल मेहनत करके। भाई 25 साल, 20 साल की मेहनत को क्या 6 महीने, साल भर के बिजनेस के कैलकुलेशन से एवेल्युएट किया जा सकता है? 20 साल के इंसान के आगे क्या एक 6 महीने के बच्चे को लड़वाना ठीक है? अगर लड़वा के देखना है ना, 5 साल इस इंडस्ट्री को दे दो। 5 साल बाद दुनिया के बड़े बड़े जॉब लोग एक तरफ करके ये इंडस्ट्री को करने के लिए चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं इस इंडस्ट्री के साथ। लोग बोलते हैं मेरे बिजनेस को, अरे भैया मैं बिजनेस वाला हूं, मैं भी शोरूम खोलता हूं, मुझे बड़ी इज्जत मिलती है। हमने होंडा का शोरूम खोला, सैकड़ों लोग आए, बड़ी इज्जत मिली। हमने फैक्ट्री खोली, सैकड़ों लोग आए, बड़ी इज्जत मिली। हमने अभी नए नए शोरूम खोले, बड़े इज्जत मिली। हमने अपनी नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बड़ी इज्जत मिली। किस चीज की इज्जत मिली? लोग आते हैं आपके करे हुए लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, वो बड़े बड़े शेड्स को, बड़ी बड़ी मशीनरी को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं, बड़े बड़े फुटवेयर्स की ब्रांड्स को देखते हैं, आपके फर्नीचर को देखते हैं। भैया वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, इज्जत उस पैसे को मिल रही है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने लोगों से बोला कि आओ, मैंने होंडा का काम शुरू किया तो लोगों ने आकर बड़ी इज्जत दी। जब मैंने बोला मैंने फैक्ट्री लगाई तो लोगों ने आकर बड़ी इज्जत दी। जब मैंने बोला मैंने शोरूम्स नए और बनाए हैं कुछ, तो लोगों ने आकर बड़ी इज्जत दी। जब मैंने बोला आओ, मैंने माइलस्टाइल ग्लोबल के साथ में एक नया ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, तो वो आए, उन्होंने बोला कहां है ये? और चारों ओर देखने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बिजनेस तो ऑनलाइन चलता है। आपकी आईडी होती है। मैंने जब उनको आईडी खोलकर दिखाई, दिस इज माय बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, लोगों ने बोला अरे इससे ये करने लगे हो तुम? क्यों? क्योंकि उनको वहां पर ना फर्नीचर दिखा, ना करोड़ों रुपए दिखा, ना शेड दिखी, ना मशीन दिखी, ना गाड़ी दिखी, ना कुछ दिखा। तो लोगों को डाउट हो जाता है, अरे यार ये इज्जत तो है ही नहीं, मतलब इस काम का क्या छोटा मोटा सा काम है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो सारे ऑनलाइन बेसिस ही चल रहे हैं। आप अमेजोन को उठाकर देखिए, आपने अमेजोन के शोरूम देखे, आपने जैबोंग का शोरूम देखा है, आपने फ्लिपकार्ट को देखा है। कोई भी आपको जितनी बड़ी ब्रांड्स है दोस्तों, वो आपको दिखने को नहीं मिलती है। सारा बिजनेस आज ऑनलाइन पैटर्न पर, ई कॉमर्स बेसिस पर चल रहा है। आप सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाकर आपको जैबोंग और फ्लिपकार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आपकी वो एक सिंपल सी आईडी आने वाला आपका जैबोंग, आपका अमेजोन है, ध्यान रखिएगा। लोगों को एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे तो चारों ओर इंसान दिखते हैं, दिखता तो चारों ओर भगवान भी नहीं है कहीं? देखो कहीं दिख रहा है? चारों ओर वो खड़े हैं कन्हैया जी, वो खड़े हैं जीसस क्राइस्ट, वो खड़े हैं अल्लाह, वो खड़े हैं वाहेगुरु, वो खड़े हैं श्री राम, दिख रहे हैं क्या आपको कहीं? वो भी नहीं दिखते हैं, लेकिन भरोसा है ना। क्यों है वो भरोसा? क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाए हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, माइलस्टाइल ग्लोबल ने पिछले 7 साल में पूरे भारत के कोने कोने में वो चमत्कार करके दिखाए हैं। इसलिए आपको ये बिजनेस समझ में आए ना आए, दिखे ना दिखे, लेकिन ये रेवोल्यूशन है और आपको इस रेवोल्यूशन को मानना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, मानना ही पड़ेगा। और क्यों आप पहले दिन से इज्जत बटोरने के लिए जाते हो? यही तो ताकत है। पैसे से इज्जत और डिग्रियां से इज्जत मिलती है। आप ये बिजनेस को इक्वालिटी के साथ में करिए, शुरुआत करिए। कुछ दिन लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए। कुछ दिन बातें होती हैं क्योंकि उनको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, करने दीजिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जिस दिन उनको समझ में आने लगेगा। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपको और हमारा काम क्या है इस धंधे में? लोग बोलते हैं सर एक ही प्रॉब्लम है, ये बिजनेस में ना लोग निगेटिव बहुत है। अच्छी बात है, लोग निगेटिव है, तभी तो हमारा और आपका रोल प्ले है। हमारा आपका रोल प्ले ही तभी है जब लोग निगेटिव है। अगर लोग निगेटिव नहीं होंगे तो हमारा और आपका रोल प्ले कहां रह जाएगा? कंपनी हमें साइड करेगी, पूरे इंडिया में शोरूम्स खोल देगी, 94 एलिमेंट्स अपने आप बिकने लगे, तो हमारा और आपका रोल प्ले क्या हो जाएगा? आपको आज बता देता हूं, दुनिया में अगर मार्केट निगेटिव है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा कोई मौका नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही तभी करती है जब मार्केट निगेटिव है। अगर अपने आप माल बिकने लगेगा दोस्तों, तो हमारी आपकी जरूरत कंपनी को नहीं रहेगी। हमारी और आपकी कदर ही तब तक है दोस्तों जब तक मार्केट निगेटिव है। हमारा काम क्या है इस इंडस्ट्री में, पहले समझ लीजिए। वो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही हमारा काम है, वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना ही हमारा काम है। यही इस इंडस्ट्री में हमारा रोल प्ले है। लोगों को समझ में नहीं आता है वो निगेटिव है। निगेटिव क्या है? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है तो वो निगेटिव है। आप अपनी नॉलेज के साथ में उसको प्लस कर दीजिए, आपके साथ में वो होगा। लोगों को प्रोडक्ट्स पर डाउट है, वो निगेटिव है, क्योंकि उन्होंने कभी सेलिब्रिटी वाली ब्रांड्स के अलावा कभी बिजनेस नहीं देखा, उनको मालूम ही नहीं है ये प्रोडक्ट्स क्या है। आप अपनी नॉलेज के साथ में उसको प्लस कर दीजिए, वो आपके साथ में आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है, तो लोगों को समझाना ही तो हमारा काम है। क्या काम है आपका? ना आपने शॉपी डाली, ना आपने प्रोडक्ट लगाए, ना कोई डिग्रियां लगाई, ना लाखों करोड़ों लगाए। करना क्या है? हमें सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पास करनी है, एडवर्टाइजमेंट कर कर सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पास करनी है। कन्विंस नहीं करना है लोगों को। लोग बोलते हैं सर प्रॉब्लम ये है ना कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। मत करो किसी को कन्विंस। मैं कभी किसी को कन्विंस करने नहीं जाता हूं, ना किसी को सलाह देता हूं। कन्विंस उस चीज के लिए किया जाता है जिस चीज में आपको कोई डाउट हो। अरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, माइलस्टाइल ग्लोबल कन्विंस करने का धंधा नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का धंधा है। ये ध्यान रखना है, कन्विंस करने का धंधा नहीं है। कन्विंस नहीं लोगों को करने के लिए जाना है। दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री का वो पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, बगैर पैसा लगाए करोड़पति बनने का ऑप्शन उनके पास में है। हजारों लाखों लोगों की सक्सेस स्टोरी आज हमारे पास में है। हर कॉमन आदमी को बिजनेसमैन और हर कॉमन वुमेन को बिजनेस वुमेन बनने का मौका हमारे पास में है। तो कन्विंस क्यों करना? सिर्फ लोगों का कॉन्फिडेंस डाउट में है क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस खराब है नेटवर्क को लेकर, पास्ट एक्सपीरियंस खराब है सिस्टम को लेकर। सिर्फ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि अब तक दुनिया में बहुत बार लोग बोलते थे शेर आया शेर आया शेर आया, और लोग मूर्ख बन गए। सिर्फ लोगों को इस बार अपने रिजल्ट, अपने प्रोडक्ट्स और सही इंफॉर्मेशन के साथ दिखाना है कि इस बार असली शेर आ चुका है, माइलस्टाइल ग्लोबल आ चुका है। सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने का काम है। लोग बोलते हैं लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो समझाना ही हमारा काम है, उसी का पैसा हमको मिलता है। लोग मजाक उड़ाते हैं तो उस मजाक उड़ने से हमको नहीं हिलना है, बल्कि मजाक जो वो उड़ाते हैं उन मजाक उड़ाने वालों को कुछ दिन में अपने रिजल्ट के साथ प्रूव करके दिखाना है कि ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है। बगैर पैसा लगाए लाखों करोड़ों रुपए से कमाए जा सकते हैं। दोस्तों बहुत मजाक मैंने भी इस इंडस्ट्री में उड़वाया। मैं चाहता तो एक दिन के अंदर लग्जरी गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन पहले दिन मैंने कभी अपनी गाड़ियां चमका कर बिजनेस को नहीं किया। और मैं आप सबको बोलता हूं, शुरू में बिजनेस को आप बिल्कुल हम्बली करिए, स्टार्टअप करिए, सिंपल चीजों से करिए, डुप्लीकेबल चीजों के साथ में करिए। शुरू में मैंने अपनी टू व्हीलर के साथ में, छोटी छोटी कारों के साथ में, स्टाफ की कार और टीम की बाइक्स के पीछे बैठ कर बिजनेस को डेवलप किया। पहले दिन चाहता तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज ले सकता था, लेकिन एक ही चीज ठानी थी, बिजनेस करूंगा तो सक्सेसफुल होकर इसी बिजनेस से खरीदूंगा। इसी बिजनेस से मर्सिडीज खरीदी और टीम में सैकड़ों लोगों को कारें आई। इसलिए क्यों दोस्तों? क्योंकि मेरी कार से इससे पहले जिंदगी के अंदर एक कार आ सकती थी। इस कार के कारण दोस्तों इस मर्सिडीज आने वाले 10 साल के अंदर 100 मर्सिडीज लाने को अब हम तैयारी कर चुके हैं। ये पावर इस इंडस्ट्रीज ने दी है हमको। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। मैं आपसे एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लोगों के मजाक उड़ाने पर जाइए, लोगों की बातों पर मत जाइए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, ये इंडस्ट्री की जैसी इंडस्ट्री हमें नहीं मिलेगी। अपने साथ लोगों की जिंदगी को बदलने का मौका देने वाली इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। अपने साथ इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। आई रिक्वेस्ट यू और इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए। सिर्फ एक माइंडसेट कर लीजिए। लोग बोलते हैं सर एक सूत्र बताइए, एक सूत्र बताइए, बस ये बिजनेस में सफल होने का एक सूत्र बताता हूं, बस क्लोजिंग की तरफ चल रहा हूं, एक सूत्र बताता हूं।
जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, ये बिजनेस आपने फ्री में नहीं किया है, 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को शुरू किया है, जिस दिन ये सोच आपने अपने अंतरात्मा में बैठा ली ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक सूत्र बस बना लीजिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस की सबसे बड़ी सुविधा, बिजनेस की सबसे बड़ी दुविधा है। जॉब में भी कई बार मन करता है जॉब क्विट कर देने का, मगर मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो जॉब को करते चले जाते हैं। बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए लगे होते हैं ना, मुश्किल से मिलता है, कई चैलेंजेस आते हैं, इसलिए वो झेलते चले जाते हैं, मुस्कुराते चले जाते हैं। ये बिजनेस के अंदर बिल्कुल फ्री में बिजनेस शुरू हो जाता है, घर बैठकर मिल जाता है ना, तो हमको इस बिजनेस की कदर नहीं होती है। इस बिजनेस की कदर करिएगा, आपके अपलाइन ने जिसने बिजनेस आपको दिया उसको कदर करिएगा। ये भारवेस्ट का प्लेटफॉर्म, ये वयल साहब ने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना, इन प्लेटफॉर्म्स की कदर करिएगा। एक दूसरे को जो सपोर्ट करने का मौका हमको मिल रहा है ना, इनकी कदर करिएगा। ये सब चीजें आपकी आने वाली जनरेशंस को बदलने के लिए तैयारी है दोस्तों। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, मेरा फाइनल मैसेज आप सभी से एक ही चीज के लिए है कि प्लीज इस इंडस्ट्री से लोग कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज ना होना ही हमारा काम है। लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, तो थोड़ा सा मजाक उड़वा लेना और मजाक को कुछ दिन झेल लेना हमारा काम है। यही लोग जो आज मजाक उड़ाते हैं, कल आपकी सक्सेस के बाद ऐसे तालियां बजाएंगे। यही नो जो आते हैं, तो दुनिया के सारे बिजनेस में नो आते हैं दोस्तों। कोई भी दुकान में सारा माल नहीं बिकता है, हर जगह नो एक बार में नहीं हो जाती है। थोड़ा अपने नॉलेज के साथ में बिजनेस को बिल्ड करना ही हमारा काम है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, नो से परेशान मत होइएगा, थोड़े बहुत मजाक उड़ने से परेशान मत होइएगा, थोड़े बहुत रिजेक्शन से परेशान मत होइएगा। प्लीज अपने आप को स्टेबल रखिएगा। आपके जैसे अगर आप वाकई में एक अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस से है ना, तो मैं तो आपसे और रिक्वेस्ट करता हूं, ये बिजनेस को और सीरियसली करिएगा। आपके हमारे जैसे लोगों की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। और जो लोग बोलते हैं ना कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इंडस्ट्री तुमने क्यों ज्वाइन कर ली, आप अपना एक वाई का मैसेज क्लियर करिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब आपसे लोग बोलते हैं बिजनेस तुमने क्यों ज्वाइन कर लिया, तो आप उनको बता सकें क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री की ताकत को देखा है। मेरी नौकरी में जितनी पंचायतें मैंने देखी है, मैं साइड बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं ताकि आने वाले समय के बाद मुझे नौकरी की पंचायतें ना झेलनी पड़े। मैं जॉब के साथ में मेरे बिजनेस के साथ बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं ताकि कल कोई भी कोरोना आकर वापस मेरे बिजनेस और मेरी फैमिली को हिला ना सके, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने जाना पड़े। मेरे पास में सब कुछ है जिंदगी में, आपके पास हो सकता है ऐसे लोग भी बैठकर इसको सुन रहे हो जिनके पास आपके पास जिंदगी में सब कुछ है। तो एक चीज सोचिएगा दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपको हीन लगे ना फिटकरी रंग एकदम चोखा पैसा कमाने का तो मौका देगी, लेकिन उससे बड़ी चीज आपकी नौकरी और आपकी दूसरे माध्यम से ना आप लोगों के लिए नहीं कर सकते। सॉरी टू से, मंदिर में जाकर 100 का नोट पकड़ा देने से उस भिखारी की जिंदगी नहीं बदल जाती है दोस्तों। अगर किसी के लिए कुछ करना है ना जिंदगी में, तो उसको 100 का नोट मत पकड़ाओ, बल्कि उसको 10,000, 20,000, 50,000 कमाने लायक बनाओ। मैं कभी किसी की पैसे से मदद नहीं करता, मैं क्लियर हूं दोस्तों इस मामले में। मैं मदद करूंगा आपकी, और आप सभी लीडर्स और हम सब लीडर्स का एक ही ठान है, आपको जिंदगी में लोगों की मदद करना है ना, तो उनको पैसा कमाने लायक बनाकर हम उनकी मदद करेंगे। ये ताकत आपको यही इंडस्ट्री दे पाएगी, आपका जॉब, आपकी दुकानदारी, आपकी कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नोबल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट करिए, इस इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। इस कोरोना टाइम के ऊपर हर रिस्पॉन्सिबल लीडर को दोस्तों हमको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोगों को सही जानकारी दे सके, इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो लोग टूटे हुए हैं उनकी मदद कर सकें, उन परिवारों को स्टेबल कर सकें। ये रिस्पॉन्सिबल टाइम है हर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को प्रूव करने के लिए। तो बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा इस सेशन को क्लोज करते कि पहली चीज तो, अगर आपने ये सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि संकेश वैल साहब के इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और अगला सेशन डॉक्टर लता टंडन का है, जो क्या है उनके बारे में वो खुद आकर बताएंगे। रियली रिस्पेक्ट दैट लेडी, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया के लिए भारत का नाम ऊंचा किया है। तो अगर आप उनको भी सुनते रहना चाहते हैं तो उनके चैनल को शेफ लता टंडन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीपक बजाज साहब खुद ही एक बहुत बड़ा नाम है पूरे इंडिया के लिए, तो दीपक बजाज साहब को तो लाखों लोगों ने सब्सक्राइब किया ही हुआ है। जिन्होंने नहीं किया है, दीपक बजाज सर को ढूंढकर उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ही इज एन ऑसम पर्सनैलिटी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरा एक छोटा सा चैनल है मोहित टंडन वीक के नाम से यूट्यूब में, आप वहां पर भी ढूंढ सकते हैं और आप वहां पर भी वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यूजुअली सिर्फ लाइव सेशंस ही करता हूं, हर गुरुवार को शाम को 7 बजे से करता हूं, लेकिन इस गुरुवार को शाम को 7 बजे से नहीं, अगले गुरुवार को करूंगा, जिसकी लिंक मैं मेरे फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को होपफुली मिल जाएगी। तो हर गुरुवार को मैं ऐसे मोस्टली लाइव सेशन 1 घंटे के करता हूं, वहां पर भी आकर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा नॉलेज को शेयर कर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे। और शंकेश सर, आपने बोला था मुझको एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो
बनाने के लिए। तो मेरा एक प्रोफाइल वीडियो तैयार हो चुका है आपके सजेशन के ऊपर, ताकि आप, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आज हम सक्सेसफुल नहीं है तो हम लोगों को सक्सेस दिखा नहीं पाते हैं। सक्सेसफुल आप हैं नहीं तो आप दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं कि जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस बिजनेस को कर रहा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इस बिजनेस को कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जाइंट इस बिजनेस को कर रहे हैं, हर रोडपति से लोग करोड़पति इस बिजनेस से हुए हैं, तो हम भी हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे इंडिया में सक्सेस स्टोरीज है, उनका कलेक्शन अपने पास में रखिए। एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो 10 मिनट का मैं भी आने वाले बहुत ही कम टाइम के अंदर लॉन्च करने वाला हूं, जो आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप वो वीडियो आप सभी के काम आएगा। वो वीडियो सिर्फ मैंने MLM इंडस्ट्री और माइलस्टाइल फैमिली को ध्यान में रखकर बनाया है, और सिर्फ इसीलिए बनाया है दोस्तों, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इस इंडस्ट्री की जरूरत है, मेरे पास कोई बहाने नहीं है इस इंडस्ट्री को ना करने के, बल्कि 100 कारण है इस इंडस्ट्री को करने के। तो आपको भी बहाने नहीं बल्कि कारण ढूंढने इस इंडस्ट्री को करने के। टाइम नहीं है, लोग नहीं है, पैसे नहीं है, प्लीज बहाने मत बनाइए। दिस इज द इंडस्ट्री जो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और बस थैंक यू एंड फाइनल मैसेज के साथ यहीं पर क्लोज करूंगा। फाइनल वर्डिंग्स मेरी एक ही है, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे, जिसकी सुनोगे उसी के जैसे बनोगे। चूज योर नेक्सेस वाइजली। अपने चारों ओर के लोगों में सेलेक्ट करिए किन लोगों को आप लेना चाहते हैं। उनकी सुनोगे जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्हीं के जैसी जिंदगी बनेगी। उनकी सुनोगे जो आज आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके अपलाइंस, आपके NTC, आपके CTC, आपके ITCs, आपके डायमंड्स, आपके रॉयल डायमंड्स पूरे इंडिया के अंदर, अगर उनको सुनोगे तो उन्हीं के जैसे बनोगे। इसलिए किसको सुनना है दोस्तों, वो वाइजली चूज करिए, उनको चूज करिए, उनको फॉलो करिए। अपने आंख, कान, नाक पूरा फोकस करके इस बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए। एंटायर माइलस्टाइल family is with you. Thank you very much, Sankesh Well sir and entire group. Thank you very much for this wonderful opportunity, for sharing my experiences and for sharing my feelings to all India. Thank you very much. Love you all.